जय हिंद जय हिंद। जय हिंद। कहाँ तक बताए थे आप लोग को? हिस्ट्री पढ़ा रहे थे? पॉलिटी? कुछ याद करने के लिए दिए थे? नहीं दिए थे? आर्टिकल 124 हमको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाए थे। सुप्रीम कोर्ट का गठन। सुप्रीम कोर्ट का गठन। अच्छा, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट 1973 में बना था कलकत्ता में। वो वाला मॉडल अभी नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1935 में भी आया था, बट वो वाला भी नहीं है, अब उससे एडवांस है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस देश से लाया गया है? अमेरिका के समय। अभी जो भारत में सुप्रीम कोर्ट का संरचना है, कहाँ से लाया गया? अमेरिका के संविधान से लाया गया। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल है। अपने सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावरफुल है अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट। अमेरिका में क्या है ना कि हर स्टेट का भी एक तो सुप्रीम कोर्ट है। अमेरिका का स्ट्रक्चर ही अलग है। एक्चुअल हुआ क्या ना, अमेरिका में ब्रिटेन ने अपने कुछ लोगों को भेजा अमेरिका पे कब्जा करने के लिए। उसने 3-4 कंपनियों को भेजा, जैसे अपने यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई ना, वहां उसने 13 कंपनी भेजा। कितने कंपनी को भैया? तो हमले एक वो आए थे जो लूट के रद्द कर दिया था, तो वहां कई को भेजा? मारा सो खखोर के लूट लिया था अमेरिका को, पूरा पूरा खखोर लिया था। किसको? अमेरिका को। अब अमेरिका तो पूरी तरह, अब ब्रिटेन जो है ना, पूरी दुनिया में अभी तक जहां भी तबाही है उसका दो ही कारण है। उस जमीन को तोड़ा है ब्रिटेन ने, आतंकवाद फैलाया अमेरिका ने। किसी भी आतंकवादियों के पास जाके उठा के देखिएगा ना, उनके पास हथियार अमेरिका का बना होगा। जैसे ये हो गया आपका। तो अमेरिकन यहाँ पे ब्रिटेन ने ना 13 अलग अलग हिस्से पे भेजा था। ये ब्रिटेन है यहाँ से अमेरिका में। अब ये लोग ना दिन भर यहाँ पे लोगों को मारते थे। अब यहाँ पे, यहाँ जो मूल निवासी थे एकदम काला टाइप का था सब, हमारे टाइप का, लेकिन एकदम 7 फीट का होता है सब, एकदम अलग टाइप का नहीं। तो ये लोग क्या किया ना, वहां कब्जा किया। 30-40 सालों तक, 50 सालों तक सब ठीक ठाक चल रहा था। तो ये जो गोरे थे सब यहाँ पर ब्रिटेन वाले, वो शासन करते थे, उनसे काम कराते थे। और इस स्कूल में उन महिलाओं को, जो लड़कियां पढ़ने आती थी, उन्हें इंजेक्शन लगा देते थे अनफर्टिलिटी की, उनके बच्चे ही पैदा नहीं होते थे। तो धीरे धीरे उनकी संख्या क्या होने लगी, कम होने, जो वहाँ के मूल निवासी होते, एकदम टेक्टिस से स्कूल में। अब कोई छोटी बच्ची रहेगी स्कूल ही में करेगी वहाँ पे, और नहीं तो जो नहीं आ रहा है उसको घूम घूम के लगा देते थे। धीरे धीरे संख्या क्या हो गई, कम हो गया। तो यहाँ पे जब इतना अत्याचार किया था जिसका कोई हद नहीं। और यहाँ पर उनको बस सैलरी मिलती थी, सारा पैसा उठा कहाँ भेजना था, ब्रिटेन। एक दिन इतने रहो कहा सब, कहे ना मिल के रानिये को पीटा जाए। तो सब तीनों मिल के अब कहे कि महारानी चोर है, ब्रिटेन की महारानी। तो कहा महारानी चोर है। तो ब्रिटेन की महारानी कही, ये कौन जड़ी बूटी सूंघ लिया सबसे, ये तो हमरे से लड़ गया सब। किससे लड़ गया सब? हमें से लड़ गया सब। भेजी कार्नवालिस को, बड़ी मार मारा सब कार्नवालिस को यहाँ। तो कार्नवालिस को एकदम खटिया पे लाद के आया था। तो फिर भारत में भेजी, कही कि यहाँ जाओ, यहाँ संभालना इजी है, यहाँ बस जात पात की बात करना, लोग खुश हो जाएंगे बस। समझ आ गया कि नहीं? हमारे यहाँ लोग पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में नेता सब पब्लिक के लिए काम करता है। इंडिया में पब्लिक नेताओं के लिए काम करती है। तुम किसी नेता से पूछो एजुकेशन ठीक नहीं है, उसको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। एक दूसरा बोलेगा पहले बहुत अच्छा था, यार उसको बोलने देना यार। एजुकेशन अच्छा होगा तो तुम्हारे बाल बच्चों को भी मिलेगा। तो हमारे यहाँ क्या है, पब्लिक काम करती है, बोलने की कोई जरूरत नहीं। तो ये सब मिल के ते रहो। अब बड़ी मार मारा सब महारानी को, और कहा कि हम तुमको कुछ पैसा नहीं देंगे, हम सब एक हो जाएंगे। तो यहाँ से सेना भेजी, कहा कि आओ, सोचा तो नहीं सेना भेजोगे, मुंगा देंगे तुम ही लोग को यहाँ पे। अब इतना दूर था, ये कंट्रोल करना मुश्किल है। लड़ाई हुआ, जॉर्ज वाशिंगटन इसमें नेतृत्व किया, और 20-25 साल लंबी लड़ाई चली। और फाइनली अमेरिका को क्या होना पड़ा, अलग होना पड़ा।
और अमेरिका क्या हो गया, अलग हो गया। अमेरिका अलग तो हो गया, ब्रिटेन से अलग हो गया। अब ये 13 को थे सब, ये कहे से कि देखो भाई, हम कोई एक दूसरे पे शासन नहीं करेंगे, तो हम लोग रहेंगे एक देश की तरह। तो बाहर से पैकिंग रहेगा हम लोग को एक देश की तरह, लेकिन हर राज्य अपने आप में एक देश होगा। हम अपने हिसाब से चलाएं, तुम अपने हिसाब से चलाओ। तो अमेरिका में ना आप उस राज्य के भी नागरिक होते हैं, उस राज्य के भी नहीं। इस राज्य का कानून अलग है तो इस राज्य का कानून अलग है। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, चोरवन ने बसाया इसको। उस समय 13 को थे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अमेरिका अभी 50 राज्य हो गया है। ट्रंप आया तो कहा कि हमारा 51वां राज्य कनाडा है। कनाडा के राष्ट्रपति को कहता ही इज माई गवर्नर, गवर्नर ऑफ माई 51 स्टेट, मैंने हमारे 51वां राज्य का ही गवर्नर है। क्या मेरा कौथा राज्य है? अब 52वां राज्य ग्रीनलैंड, 52वां राज्य ग्रीनलैंड है। ये तो अलग लेवल का पागल है। तो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट भी उसी टाइप का है, भाई आपको सबका ख्याल रखना है। और रूल क्या बनाया गया, देखो भाई तुम्हारे यहाँ की पुलिस हमारे यहाँ नहीं आएगी, आएगी तो पूरा प्रोसेस फॉलो करेगी। और कोई मेरे यहाँ की पुलिस तुम्हारे यहाँ नहीं जाएगी, आएगी तो पूरा प्रोसेस फॉलो करेगी। और तुम्हारी पुलिस हमारे लोगों को इज्जत से बात करेगी, तो तुम्हारी भी पुलिस हमको इज्जत से बात करेगी। कहा तो सबका सबको इज्जत से बात करेगी। तो वहां हो गया कि पुलिस इज्जत से बात करेगी। तो पुलिस वहां क्या है, सेफ्टी के लिए है, अपने सुविधाओं के लिए। तो जैसे किसी पार्क वर्क में चले जाते हैं तो वहां गार्ड लोग कैसे कहते हैं कि सर इधर से अब चले जाइए, अब शाम का टाइम हो गया। पार्क वगैरह में भी पुलिस होती है, बट वो सेफ बस आपको ध्यान रखने के लिए होती है। बड़ा इज्जत से बात करेगा, सर अब चले जाइए, अब बंद होने वाला है। जैसे चिड़ियाघर हो गया या तो वहां पुलिस ऐसे ही बात करती। लेकिन तीनों मिल के कहा कि जो यहाँ का करियठा लोग है, जैसे हम लोग के टाइप का काला आदमी जो वहाँ का मूल निवासी है, को मुआ दो इन सौ को। तो वहां की पुलिस जानती है, अभियो किसी काला आदमी को पकड़ती है तो मारिए देती है। काम खत्म। अभी एगो पुलिस वाला बात कर रहा था वायरलेस पे, उसका वायरल हो गया। एक तो लड़की सड़क क्रॉस कर रही थी, नहीं बोले मार के कचार दिए वो ब्लैक इंडियन थी। वो इंडिया की कोई लड़की थी, वहां पढ़ने गई थी, उसको मार दिया। हंस के बात कर रहा है, समझा कि नहीं गया। तो वो लोग वहां पर यहाँ के लोगों को पूरी मार के खत्म कर दिए। अब ध्यान से समझना, अमेरिका बसा ही है बाहर के लोगों से, इसलिए बाहर के लोगों का बड़ी इज्जत होता है। वैसे ही जैसे पटना में जो स्टूडेंट आप लोग रहते हैं, वहां सब जिस एरिया में आप स्टूडेंट रहते हैं सब बाहर से आए हैं। तो उस एरिया में ये बातें नहीं होता है कौन किस जिला का है, भैया सबका एक के दुख है, हम सब गांव से आए हैं, यहाँ का लोग बहुत सताता है हमको, सबका सेम दुख है। इसलिए ना विदेशियों के लिए रहने के लिए सबसे अच्छा जगह क्या हो जाता है, अमेरिका। वहां कभी भी ना इस बात का झगड़ा नहीं होगा कि हम यहाँ के वो। सोचिए जोहरान ममदानी मूल रूप से वहां का नहीं, लेकिन चुनाव जीत गया, न्यूयॉर्क का चुनाव जीत गया, जबकि वो मूल रूप से अमेरिका का नहीं था, बाद में जाकर वहां बसा था। समझ में आया कि नहीं गया। तो अमेरिका का पुलिस अलग है, वो इज्जत से बात करेगी ये, लेकिन करिया आदमी को देख लेगी तो लॉकडाउन में चौक होल्ड करके मार दी थी इसको। चौक होल्ड मतलब क्या होता है, हाथ में हाथ कड़ी बांध के जमीन पे गिरा देगा और गर्दन पे इसे घुटना रख के चढ़ जाएगा और धीरे धीरे आदमी मर जाएगा। वहां पे मर गया वहां पे। आज भी वहां नस्ल भेद है। उनका ये कहना है कि हम लोग को ईश्वर ने श्रेष्ठ बनाया है, इतना गोरा गोरा, करिया सबको न धरती पे बोझ है, हम लोग को कहता है सब। समझ में आ गया कि नहीं। यही से तो हम कहते हैं ओजोन परत फाड़ दे एकदम। हम लोग को क्या होगा, ओजोन परत फट जाएगा तो कुछ नहीं होगा, आज जितना गोरका है तो निपट जाएगा सब। समझा गया। इंडिया का आदमी जो गोरा होता है वो अलग टाइप का गोरा है, वो परफेक्ट होता है। लेकिन जो अमेरिका वाले गोरे होते हैं, सोच चमड़ी एकदम पातर होता है, झीली है, छीलल मुर्गा है, एकदम चाट दिल है, घिनौना दिखता है। देखना ना ट्रम्पे का कोनो क्लोज लुक फोटो देखना, एकदम घिनौना दिखेगा जब तरीका। खैर अमेरिका समझ में आ गया। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ के सुप्रीम कोर्ट का है कि भैया आपको अपना डिसीजन स्वतंत्र लेना है। क्या लेना है, स्वतंत्र। यहाँ के सुप्रीम कोर्ट में जज रिटायर ही नहीं होता है। अगर वो वेंटिलेटर पे आखिरी सांस में ले रहा है ना, तो ऑक्सीजन लेके इसे लगा के बैठ सके। इस मुकदमे में फैसला मर गया मर गया वहां का जज रिटायर नहीं होता है, भले फैसला सुनाते मर जाए। तो वहां का जज जो होता है स्वेच्छा से इस्तीफा दे देता है। क्या देता है, इस्तीफा देता।
बट वहां 65 साल वाला रूल नहीं है, 65 साल वाला रूल नहीं है अमेरिका में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? अपने यहाँ जज कितने साल तक? आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट कितने में था? 124। 125 में क्या था? वेतन। वेतन 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी चीफ जस्टिस, यही ना है? कार्यकारी चीफ जस्टिस। 127 बहुत जरूरी है, एड हॉक। एड हॉक, एड हॉक परमानेंट होता है। एड हॉक कहां से आता है? हाई कोर्ट से। कहां जाता है? सुप्रीम। लेकिन जैसे वो जजों की पूर्ति हो जाती वापस चलाता। 128 रिटायर्ड जज, सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त। 129 अभिलेख, अभिलेख, वोट ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 130 स्थान, सुप्रीम कोर्ट का स्थान। 131 हाँ मूल अधिकारिता, मूल अधिकारिता, मूल अधिकार। स्टेट स्टेट का विवाद किसमें जाएगा? 131 सब पढ़ा दिए थे। अपीलीय अधिकार, कौन सा अधिकार? अपीलीय अधिकार, अधिकार, अपीलीय अधिकार। सुप्रीम, आप हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। अब ये अपील तीन टाइप का, 132 संवैधानिक अपील। कौन सा अपील? संवैधानिक अपील। कितने लोग बता सकते हैं संवैधानिक अपील या संवैधानिक मामले में मिनिमम कितने जज होने चाहिए? मिनिमम जज और मैक्सिमम? हाँ, कुलनी को बैठा दीजिए, सबको बैठा दीजिए, बैठिए, सब बैठिए, लोग सब जना बैठ के टुकुर टुकुर देखिए। हुआ क्या? 1973 में सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेज की संख्या 14 जज थे। टोटल जज कितने थे? 14 जज थे। कितने जज थे? जितना बोल रहे हैं उतना सुनो ध्यान से। केशवानंद भारती तुम लोग बता रहा है, हम बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। रोबोट हो तुम लोग। हम यहाँ गया, हम केशवानंद भारती कहीं लिखे हैं? 13 जज थे। अब सुनना ध्यान से। अब इसमें हुआ केशवानंद भारती मामला, और हम आपको कल बताए थे कि अगर कोई सेंसिटिव मामला रहता है तो ऑड नंबर ऑफ जजेज रखते हैं ताकि केसेज बराबर ना हो। जैसे 12 नहीं रखेंगे, या तो 11 रखेंगे या तो 13 रखेंगे, बराबर नहीं रखेंगे। क्योंकि अगर 10 जज रख दे तो 5 को हाँ बोल देगा, 5 को ना बोल देगा, फिर बवाल खत्म, फिर वही हो जाएगा। ऑड नंबर रखा जाता है कि कभी भी बराबर ना हो। तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि एगो हमरा छोड़ के बाकी सब जना रहेगा, लोग एक जज बस कम रहेंगे। तो 14 को में से केशवानंद भारती में, उसमें केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस कब हुआ था? 1973 में। 1973। तो कितने जज थे? 13 जज। अब सोचिए कितना भयंकर मामला होगा कि उस समय टोटल जजेज की स्ट्रेंथ कितनी थी। अब बैठाए कितना गया? आप यकीन मानिए कि अगर वो 14 में से एक जज केवल इसलिए छोड़ा गया कि मामला बराबर ना हो जाए। आप ये मत सोचिएगा कि केशवानंद भारती में एक जज कम रखा गया था। एक जज कम मजबूरी में रखा गया कि 14 का 14 रख देंगे ना तो जो फैसला आएगा तो हो सकता है कि 7 को हाँ बोल दे, 7 को ना बोल दे। अब हुआ भी वही तांडव। जो फैसला ये पास हुआ वो 7-6 के वोट से पास हुआ था, यानी 6 आदमी खिलाफ था और 7 आदमी फेवर में था। और अगर 14 को जज हो जाते तो पता चला 7 को हाँ होता, 7 को ना होता, कुल बवाल होने लगा, कुल पंचायत हो जाए, खूंटा हुए गाड़ा बहु। समझा गया? इट मींस उसने इतना बड़ा मामला था कि पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठ के एक के मुकदमे सुन रहा था। और उसके बाद जो डिसीजन आया केशवानंद भारती का आज तक वैलिड है। यानी आप संविधान के मूल संरचना में चेंजिंग नहीं करते। आप संविधान में अब तक हम लोग 126 से ज्यादा संशोधन कर दिए हैं, लेकिन केशवानंद भारती मामले में कहा गया कि संशोधन हमेशा पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए। आप सुधार ला रहे हैं। संशोधन कभी भी निगेटिव सेंस में नहीं होना चाहिए कि आप जनता से कुछ छीन रहे हैं। और हमेशा याद रखिएगा, थोड़ा उतार नीचा चढ़ता है लेकिन संविधान की आत्मा नहीं बदल सकते, मूल ढांचा नहीं बदल सकते। नहीं समझ में आ गया?
अब जैसे मान के चलिए किसी को शाकाहारी में भोजन करने के लिए बुलाए हैं, तो आप पनीर की जगह कटहल बना दीजिए, पनीर की जगह मशरूम बना दीजिए, उसके जगह आप और कोई डिश बना दीजिए, जो बनाना है बना दीजिए। अब मूल ढांचा कब बदल जाएगा, वो अंडा बना देंगे, यार वो तो शाकाहारी था। तो मूल ढांचा नहीं बदल सकते, उसका मूल ढांचा चेंज नहीं होगा, समझे। जैसे आपको रूम मिलता है, मकान मालिक आपको रहने के लिए देते हैं, तो आपको दे देते हैं, लेकिन मूल ढांचा आपको चेंज नहीं करने देते। आप उसमें चौकी एनने के बदले ओन्ने लगा दीजिए, नहीं बोलेंगे। एलईडी बल्ब की जगह आप पूरा बिजली का वेपर लाइट ले आकर मार दीजिए, स्टेडियम में से ले आकर लगा दीजिए, एकदम जगह के आन्हर कर दे, एकदम जो जले थे, तो वो बोलने नहीं जाएंगे। आप बल का सिलेंडर रखिए चाहे छोटका सिलेंडर रखिए, बोलने नहीं जाए। अब आप का कहिए कि एक काम करो भाई, चलो एगो मजदूरा मिस्त्री लिया के ईटा उटा गिरा के बीचवा में से देवाल पार दीजिए, इसे ले। हाँ? एक साइड में किचन बना दे, हाँ? एक साइड में क्या बना दे, किचन बना। तब हो गया मूल ढांचा में चेंजिंग हो गया। तो मूल ढांचा सिद्धांत किस मामले में दिया गया, केशव। उस समय टोटल जजेज का स्ट्रेंथ कितना था, 13। कितने बैठे थे, हाँ? टोटल जजेज का स्ट्रेंथ 14, कितने बैठे थे, अब फैसला आया 7-6 से। 14 बैठ जाते तो क्या हो जाता, गड़बड़ा जाता। अगर कल्पना कीजिए कि उस समय 15 जज होते, तो याद रखिए, यकीन मानिए, अगर 15 जज होते ना, तो ऑड नंबर में ऑटोमेटिक हो जाते। किसमें हो जाते हैं, ऑड नंबर। और अगर ऑड नंबर में हो जाते तो केशवानंद भारती में 15 का 15 जज बैठता। इतना मामला था यहाँ पे। तो क्या हम लोग कभी भी मूल ढांचा के साथ चेंजिंग कर सकते हैं, मूल ढांचा के साथ चेंज नहीं कर सकते, उसमें कभी भी आप चेंजिंग नहीं ला सकते। किसी को कोई दिक्कत है? अब देखते हैं आर्टिकल 133, ये कौन सा अपील है? दीवानी में इधर वाला दीवानी होता है क्या, इसे होता है जी? ये ठीक है, एगो इधर भी होता है दीवानी अपील। दीवानी अपील कहाँ से अपील कीजिएगा, हाई कोर्ट से। कहाँ पे करिएगा, सुप्रीम कोर्ट में दीवानी अपील हो सकती है। और 134 में फौजदारी अपील होगी। कौन होगी, फौजदारी अपील होगी, फौजदारी अपील, फौजदारी अपील होगी। कहाँ से करेंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। अपील मतलब हम फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। दीवानी का अर्थ होता है पैसे से लेते जो मामला, धन से संबंधित मामला दीवानी कहलाता है, मारधार मामला फौजदारी कहलाता है। जैसे आप दहेज मांगे तो क्या हो गया, दीवानी। अब दहेज के लिए मार के कपार फोड़ दिए, दीवानी प्लस फौजदारी, अब दोनों लगेगा। नहीं समझ में आ गया। मकान मालिक का किराया नहीं दिए, दीवानी। किराया मांगने गया तो कपारे फोड़ दिए, फौजदारी। सरकार का बिजली का बिले नहीं दिए, भाग गए लेके, दीवानी। गया बिजली मिस्त्री तो धो लिए, भर मन मारे उसको, तो फौजदार। समझा गया कि नहीं आ गया। तो अगर दीवानी मामले में अपील करना है तो 133, 133। और फौजदारी मामले में तो किसी को धमकी दिए, फौजदारी, धमकी वाला मामला फौजदारी कहलाता है। पहले फौजदारी समझिए क्या क्या आ जाएगा, चोरी है, फौजदारी में घुस जाएगा वह। समझा गया, चोरी करने गए हैं, अगर कोई देखता तो मिलके मरबो करता उसको, तो फौजदारी है। चोरी क्या है, आप सोए थे तब जाके चोरी कर दे, बीचवा में उठ गया तो मिलके मार देता सब। मध्य प्रदेश का शायद घटना है, मध्य प्रदेश के इंदौर या किस शहर का घटना है ये, की राजस्थान का। एक जज साहब का बेटा था, जज साहब कहीं गए हुए थे, उनका बेटा था, और वो सो रहा था, और सो रहा था ना, तो उसके घर में चोरी करने आए सब। इतने ढीठ चोर थे सब कि एक मोटा रॉड लेके आया था, और वो जो सो रहा था ना, तो उसके सिधाने, सो रहा था तो सिधाने एक ठो चढ़ के एकदम एकदम ऐसे ही मुद्रा में था कि अगर उठ जाएगा तो मार के मुआइये देंगे यहाँ पे। अब बाकी सब चोरी कर रहा है। इसी बीच अलार्म बजा, तो जज साहब का लड़का उठबे नहीं किया, तो ये सब चोरवा अलार्म बंद किया। सब अलार्म बंद करने दूसरे आया, ये बोल रहा है बंद कर दो अलार्म, एकदम रेडी था इसे कि चोर चोरी करके चल गए, इसे सुतले रह गया। वो ठीक हुआ, उठा नहीं, वरना आदमी नींद में उठता है तो ऐसे भंगवाई लेता है ऐसे, तो मार देगा, दम दे, एकदम रेडी था लेके मारने के लिए।
अच्छा, अगर भाई दी ये पकड़ा जाए सब और पुलिस इनको पीटेगी तो इनका पहला आंसर जानते हो क्या होगा? साहब गरीब आदमी है, मत मारिए। यार गरीब होने का मतलब तुम्हें लाइसेंस मिल गया, किसी का चोरी करोगे, किसी से बदतमीजी करोगे, किसी का पॉकेट मार लोगे, अस्पताल में किसी का पॉकेट मार लोगे, मंदिर के पैसा से किसी का चप्पल चोरी कर लोगे। हाँ ये कौन चोरी करता है सब? चप्पल चोरी करने अंबानी का लेकर चोरी करेगा? एक इतना खराब हमको ही लगता है कि हाँ, गरीब आदमी मत, अरे तुम्हें गरीब होने के लिए कोई नहीं पीट रहा है, ये जो तुमने कांड किया उसके लिए पीट रहा है। नहीं समझे? पहला आंसर इंडिया में यही रहेगा, गरीब आदमी है, छोड़ दीजिए हमको। अब एक से एक रहेगा सब। अब ये जो एसी जो लगता है ना, इसका कॉपर पाइप आता है, बहुत महंगा आता है, काफी महंगा आएगा। मतलब अगर एसी यहाँ से वहां तक लगाना है ना, तो कॉपर पाइप 15-20 हजार का चल जाएगा। तो बहुत तांबा का रहता है। अब तांबा सस्ता तो है नहीं और उसके लिए ना वायरिंग जो जाएगा ना वो कॉपर का जाएगा, हल्का तार देंगे तो जल जाएगा। उसका वायर भी मोटा जाता है और उसकी पाइपिंग भी जाती है। तो अस्पताल में कर रहे थे लोग ना, तो हुआ क्या कि वो आदमी है तो काम कर रहा था, जितना मोटा तार था बहुत महंगा आता है। उसने क्या किया, गया गोडाउन जहां ऊपर रखा हुआ था, उसमें अपना शर्ट खोला और पूरा दहिया में लपेट लिया तरवा, और दहिया में तरवा लपेट लिया और उसका कपड़ा पहन लिया और चल दिया। जबकि उसको पता ही है चैरिटी का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल चैरिटी का है, उसको पता है। और उसी टाइप के लोगों का इलाज होगा जो गरीब आदमी, लेकिन धो के भर दहिया लपेट के लेके चल दिया। आदमी हुआ कि भैया मेन मोटके तरवा कहाँ गया रे अब बहुत महंगे आते हैं मोटे तरवा। बाद में कैमरा वैमरा चेक हुआ, हीट देखिए कामों कर रहा था। अभी पता कब चला? 1 हफ्ता बाद, क्योंकि जब मेन जगह घटा, वायरिंग होते होते यहाँ पे, तब तक वो एक बार तो तार लपेट के गया था, एक बार एसी का पाइप ले गया था। जब उसको खोजने गया तो जो स्टोर कीपर सुपरवाइजर है जिसको वहां काम करा था, उसको दिया दो तीन झापड़ दिया उसको, साहब गरीब आदमी है छोड़ दीजिए। भाई तुम्हें जो गलती की उसके लिए उसने बोला है। ये फेवरेट डायलॉग है इंडिया के, देखते हैं कि नहीं? कांड मत करो, कोई इंसान मतलब ये सब चीजें बहुत खराब लगती है। अच्छा, अस्पताल में पॉकेट मार लेता है भैया, अस्पताल में कोई इंसान अपने गया मजबूरी में इलाज कराने के लिए और उसका पॉकेट मार लिया, अस्पताल में मारा है। भाई उसको कोई अस्पताल में जल्दी कोई मिलेगा नहीं, अपने बेचारा टेंशन में, हॉस्पिटल वाला तो 1 रुपया कम नहीं करता है। होगा एक से एक। सर फिर उसका क्या किए लोग, अब हमको नहीं पता है उसके बारे में, इतना हम नहीं देखते। ठेकेदार अब फोरमैन समझे, वो सब वो सब ये सब को ना हम लोग से सुन में नहीं करेगा सुन सर, हम लोग से जब नहीं सुनता है सर, ठेकेदार उकदार की बात खूब जल्दी सुनता है। तो अब दीवानी मामले में भी अपील कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और फौजदारी में भी अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? लेकिन अपील करने के अब अलग अलग लेवल, जैसे क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, किस मामले में जाएगा? सिविल सूट में जाएगा, दीवानी मामले में जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सड़क चौड़ा करना है दीवानी में, मारपीट, धमकी दे दिए किसी को, किसी के ऊपर गरम तेल फेंक के जरा दिए, हाँ फौजदारी चल जाए। छत्ते पे से फेंक दिए नीचे। आज जो अपने पति को नीला ड्राम में पैक की थी, फौजदारी वगैरह, ये सब क्या है? फौजदारी तुम लोग के ऊपर कौन सा लगेगा? पहले से बता रही है सर, हम लोग के ऊपर क्या लगेगा? फौजदारी लगेगा। पहले से प्लान कर ले सर। लेकिन इसमें एक शर्त है, समझना ध्यान से। शर्त यह है कि जब हाईकोर्ट फैसला देती है ना, तो लिख देती है कि आप यदि इस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते। लेकिन हर मामले में वो लिख के नहीं देगी कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वरना सुप्रीम कोर्ट तो हो जाएगा गोलंबर, हो जाएगा शहर का गोलंबर। कोनो सड़क से आइए गोलंबर पे जाम लगाइए, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट गरीबो करेगा, कौन चीज समझा रहे?
सुप्रीम कोर्ट में आप जरूरी नहीं कि हर मामले लेके अपील में पहुंच जाएंगे, हाई कोर्ट लिखेगा तो आप जाएंगे वहां पे। बहुत मामले ऐसे होते हैं जिसमें आप हाई कोर्ट जा ही नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। क्या सारे मुकदमे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? दो ही रास्ते, या तो बहुत इमरजेंसी वाला होना चाहिए या फिर हाई कोर्ट लिख के देना चाहिए हाई कोर्ट में कि आप हमारा ये फैसला है, यदि इससे संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते। और या फिर कैसा होना चाहिए, इमरजेंसी। अब सोच रहा इमरजेंसी का कोनो परिभाषा नहीं है, किसको क्या इमरजेंसी हो गया है, किसको क्या है। कई आदमी देखिएगा ना छोट मोट मैटर पे इमरजेंसी समझ जाता है, एकदम एकदम इमरजेंसी है। कई आदमी देखिएगा कि उसका इमरजेंसी का लेवल अलग होता है, समझे। तो हर मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? नहीं जा सकता। इसके लिए कुछ, अभी हम 35 बाद में बताएंगे, अभी डायरेक्ट 36 बताते हैं, ठीक है। 35 अभी क्योंकि वो ना अपील से रिलेटेड है, 35 अलग है, वो फेडरल कोर्ट से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 136 में बोला है, आर्टिकल 136 में बोला है कि यदि हाई कोर्ट ने कह दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट अपील नहीं कर सकते, और प्रथम दृश्य आप पहली बार यह फील भी होता है ये सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक मामला नहीं है, बावजूद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप हमसे एक बार आके पूछ लीजिए, SLP, हमसे एक बार आके पूछ लीजिए, मुकदमा नहीं कीजिए, आके एक बार पूछ लीजिए कि ये आपके सुनने लायक है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट आए कि उधर से लौट जाए। तो SLP कोई मुकदमा नहीं है, SLP जो परमिशन बिफोर एडमिट, परमिशन बिफोर एडमिट, कि आपको पता है कि हाई कोर्ट ने लिखा ही नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, और मामला भी ऐसा ही लग रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, बावजूद इसके आप SLP लगाकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फॉर एडमिट लगा सकते हैं कि मेरा ये मामला है, हम हाई कोर्ट से हार चुके हैं, लेकिन वकील और लोगों का कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट लायक मामला नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि इससे लोगों के भविष्य जुड़ा हुआ है, मामला छोटा है लेकिन लोगों का जीवन बड़ा प्रभावित होगा, आप प्लीज एक बार इसको देख लीजिए एडमिट के लायक है कि नहीं है। तो जज साहब कहेंगे तो ठीक है, तो बताइए क्या क्या मुद्दे हैं। पूरा केस नहीं बताया जाता, आपको 2-4 हाईलाइट पॉइंट्स बताए जाते हैं कि महाराज ऑनरेबल जस्टिस ये पॉइंट्स 10 पॉइंट आप निकालेंगे और ये सुनवाई हो जाएगी तो बहुत फायदा होगा। तब जज साहब को लगेगा कि ठीक है बोल रहा है, लोगों का मामला ज्यादा है, गड़बड़ है, सुनवाई कर लेते हैं। तो SLP को रिसीव कर लेंगे, SLP को रिसीव कर, मुकदमा SLP रिसीव होने के बाद होगा। जैसे किसी स्टेट में पेपर लीक हुआ, हाई कोर्ट का डिसीजन लास्ट डिसीजन हो जाता है। किसी स्टेट में मान के चलिए पेपर लीक हो गया, जैसे राजस्थान पुलिस का पेपर आया और राजस्थान पुलिस का मैटर आया, तो बिहार कोर्ट, बिहार का सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा भाई, बिहार का हाई कोर्ट क्या करेगा, कुछ नहीं, राजस्थान का है, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं नहीं पेपर लीक नहीं हुआ, जाओ भागो लोग। अब आप उसके आगे जा ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है और सुप्रीम कोर्ट में आप दीवानी अपील के लिए सूट किया, सुप्रीम कोर्ट मना कर दिया कि नहीं उनका फैसला एनफ है, तो आपके पास एक रास्ता बचता है SLP। क्या बनता है? SL, स्पेशल लीव पिटीशन। स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन ये कंप्लीटली सुप्रीम कोर्ट के विवेकाधिकार पर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट अगर आपको एडमिट करना चाहता है तो कर लेगा, नहीं एडमिट करना चाहता है तो नहीं करेगा, इस पे कोई बपौती आपका नहीं है। लेकिन दीवानी और फौजदारी अपील पे मजबूरी है सुप्रीम कोर्ट को रिसीव करना, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि हर एक दीवानी और हर एक फौजदारी लेके चल जाएगा। पता चला आप किसी खेत में घुस के 5 गो तरबूजा चुरा लिए हैं, अपील करने चल गए सुप्रीम कोर्ट में, मारा 5 गो तरबूजा में तो एगो फूट गया था, वहीं गिर गया, 4 गो तरबूजा का सजा दिया, सुप्रीम कोर्ट छत्ते पे से नीचे फेंक देगा कि तरबूजा चोरी करने के लिए यहाँ चला है। मामला तो दीवानी वाला है, मामला कौन सा है? गांव में छोटा छोटा मैटर के लिए बवाल होता है। पंचायत मूवी देखिएगा ना, भूषण की पत्नी चप्पल के लिए FIR करने जाती है, रिंकिया का क्या हुआ जी? कोनो घाट लगल कि ना हो? हाँ? अभी नहीं लगा। एगो तो समझे में नहीं आता है, एगो पंचायत मूवी में रिंकी, एगो सीरियल है सपने सुहाने लड़प्पन के, उसमें एगो रहती है रचना, ना अरे गुंजन की छोटकी बहनिया क्या रहती है? रचना। उस ससुरी दोनों कोने घाट लगेगी सब पता नहीं चलता।
हम नहीं देखते, मम्मी देखती थी, बदलने ही नहीं देती थी। देखना ना रचना बेचारी कहाँ जाएगी पता नहीं चलेगा, जबरदस्ती का सीधा बनती थी, सीधा थी। उनका इलाज चारुए ठीक करती थी, उसमें मेन गुंडी चारू थी ना। ये कौन है भाई? आदित्य राज सर, पंचायत मूवी की रिंकी विनोद के यहाँ जाएगी। तो हर एक मामला आप सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा सकते हैं, समझा गया? कुछ मामले में भले हाई कोर्ट आपको मना कर देगा, हाई कोर्ट क्या कर देगा? मना कर देगा, बावजूद आप सुप्रीम कोर्ट में अपील किस माध्यम से कर सकते हैं? एसएलपी, स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन। और बहुत बार एसएलपी लेके जाते हैं। एसएलपी का मतलब क्या होता है? मुकदमा आपका एडमिट हो गया, रिक्वेस्ट फॉर एडमिट होता है एसएलपी। अगर एसएलपी रिक्वेस्ट होगा तो उसके बाद अब आपका मुकदमा क्या होगा? एडमिट होगा। क्या होगा? एडमिट हो। तो एसएलपी के सूट जब कीजिएगा तो एक दिन का, आधा घंटा का डिस्कस होता है वहां पे, 10-15 मिनट में फाइनल हो जाता है वहां पे। दोनों वकील होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का अपना सरकारी वकील होता है, वो कहेगा एसएलपी लायक मामले नहीं, वो कहेगा कैसे मामला नहीं है, 10 लाख विद्यार्थियों का भविष्य का सवाल है, मामला छोटा है, उससे क्या हुआ? एसएलपी जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे देखिए कई एग्जाम होते हैं सब, इसमें वो कहता है कि क्वेश्चन पेपर तुमको नहीं देंगे। ऑनलाइन हो रहा है तो समझ में आएगा कि कंप्यूटर में ना उठा के दे देगा, लेकिन ऑनलाइन भी हो रहा है तो उसका प्रिंट आउट उसको देना चाहिए। ऑनलाइन भी हो रहा है तो निकलने के टाइम पे उसे प्रिंट आउट देना चाहिए क्वेश्चन पेपर का, नहीं देना चाहिए? क्या जाता है भाई, आप उसको क्वेश्चन पेपर दीजिए, लेकिन नहीं, देवे नहीं करेगा। तो प्रिंटर में टाइम लगेगा, क्या टाइम लगेगा उसको? क्वेश्चन खत्म होने के बाद इधर क्वेश्चन दे रहा है, उधर प्रिंट आउट लेके रखे रहिए, जैसे क्वेश्चन खत्म होगा अपने सीट पे बैठे रहिए, क्वेश्चन बांध देगा, घर ले जाइए, मिलाइएगा। विद्यार्थियों का तो कोई दुख समझने वाला है ही नहीं है। इवन ये भी होना चाहिए कि कौन कौन आंसर रंगा उसके साथ उसको मिल जाना चाहिए, जाओ ताकि जाके क्रॉस चेक करके मिला सके। उस बेचारे को अंधा जगह पे छोड़ देता है, टिक मार के आया है, 10 गो मारे थे कि 20 गो, वो यो नहीं याद है। अब प्रॉब्लम समझे कि स्टूडेंट के साथ समस्या क्या है। वो जनवरी में एग्जाम दिया, सपोज जून में उसका रिजल्ट आने वाला है, वो 6 महीने इस डिलेमा में फंसा है कि उसका होगा या नहीं होगा। सबसे पहले ये कोरिया कौन है जो जनवरी का एग्जाम लेके जून में रिजल्ट दे रहा है? उसको ध के ट्रांसफार्मर के ऊपर फेंक दो, कौनो ट्रांसफार्मर पे फेंको, अपना काम पूरा करेगा। जब कंप्यूटर पे एग्जाम लियो तो तुम्हें 10 मिनट में रिजल्ट आता है, बस एक कमांड देने की जरूरत है, ठीक है तुम 10 दिन ले लो, 10 दिन ले लो। 10 दिन के अंदर वो पता तो चल जाएगा बेचारा वो आगे किसी और चीज का फॉर्म भरे या नहीं भरे, पीटी पास हुआ है, मेंस की तैयारी करे कि नहीं करे, कोई इसको सुनने वाला नहीं है। कोई कोई एक एग्जाम, हम केवल बिहार झारखंड यूपी की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया की ये समस्या है। तुमको एक प्रिंट आउट देने में तुम मरे जा रहे हो, फीस का लिया है तब उसका एग्जाम फीस, एग्जाम फीस तुम्हारे बाप का घर से क्वेश्चन नहीं आया था, एग्जाम फीस लिए थे उसका, फ्री में दिया है। अब हम लोग के अंदर केस उस करते हैं ना तो पता है बड़ी दुख होता है कि दूसरा टीचर में पीछे पड़ जाता है, ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम लोग को साथ देने की जगह, जब बीपीएससी के केस में हम क्या उम्मीद करते थे, लोग हमारा साथ देंगे, सोच रहा हमरे पे केस ठोक दिया, एसएलपी तक में लेके गया सुप्रीम कोर्ट में, इन्हों को सजा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जज को तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं, कहे कि पढ़ाए तब न लड़ा है। आखिर टीचर पढ़ाता क्यों है? टीचर पढ़ाता क्यों है? लेकिन आपको यहाँ सुनने में आसान लग रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा चलेगा ना आपका धक धक होते रहेगा, क्योंकि उसके आगे आप कहीं नहीं जा सकते हैं, लिख देगा 6 महीना जेल, तो जाइए, कहाँ जाएंगे उसके बाद? एसएलपी नहीं, नहीं, तिहाड़ जेल तुरंत। आगे बढ़े, एसएलपी समझ में आ रहा है? लड़की सबको ये सब समझ में आता है? आ रहा है समझ में? चल बढ़िया है, सब भी समझने लगती है सब। असल में हम लोग के समय जो पढ़ती थी, जो एकदम बहुधा बहुधा थी समझ, वो कुछ खास बुझाता उजाता नहीं था, मैट्रिक वैट्रिक होम साइंस लेके बैठ गई सब। अब की लड़की सब समझदार हो गई, सब समझती है सब, पहले उतना नहीं समझ में आता। आगे बढ़े,
बाकी टीचर को साथ देना चाहिए, हमको कोई उम्मीद भी नहीं रखते हैं कोई साथ दे, हम उम्मीद नहीं रहे, लेकिन कम से कम ये सोचो ना यार, तो तुम लोग ये टांग का खींच रहा था। पहली बार इतिहास में, आजादी के बाद अब तक पहली बार ऐसा हुआ कि पीसीएस के एग्जाम में एक साथ 2-2 हजार बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। वो केजीएस का दिन था आजादी के बाद आज तक, नहीं तो इतनी महंगी फीस होती थी कि आईएएस और पीसीएस माने 100 बच्चा, 150 बच्चा, 200 बच्चा, यही होता था। 2 लाख फीस में आज कौन का आ जाएगा? आज जाके देखिए पीसीएस का बैच, चाहे यूपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो या बिहार पीसीएस हो, आज हजारों हजार पढ़ रहा है। नौकरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आजादी के बाद पहली बार हुआ था यहाँ। जब काम गवर्नमेंट का है हम लोग को झेलना पड़ जाता है, ओके ऊपर केस को दिया था। आगे बढ़े, अब देखते हैं ये 125 ही कोनो काम का नहीं, 135। 135 है कि आजादी से पहले जो फेडरल कोर्ट था, कौन था? फेडरल कोर्ट। उस समय जो फेडरल कोर्ट हुआ करता था, उसके जो शक्तियां होंगी वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहले से रिजर्व हो जाएंगी, मतलब वो ऑटोमेटिक उसको फ्री में मिल जाएगी। तो पहले जो फेडरल कोर्ट हुआ करता था, क्या उसकी शक्तियां खत्म कर दी गई 1935 वाले फेडरल कोर्ट के, कि ऑटोमेटिक सुप्रीम कोर्ट को मिल गया? ऑटोमेटिक सुप्रीम कोर्ट को मिल गया। अगर सुप्रीम कोर्ट को उससे ज्यादा पावर है तो फेडरल कोर्ट का मतलब क्या बनता है? जैसे आप ग्रेजुएशन कर लीजिएगा तो कह जाएगा आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी लगा दिए हम, यार ग्रेजुएशन लगाए हो तो सामने वाले को पता है यार मैट्रिक होगा ही होगा, नहीं होगा, लेकिन लगा दिए। चलिए आगे बढ़े। तो 135 समझ में आ रहा है? अब संवैधानिक अपील 132, संवैधानिक अपील 100, दीवानी अपील, फौजदारी अपील, फेडरल न्याय का पावर, एसएलपी 100। एसएलपी जरूरी है कि नहीं? एसएलपी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का एक आखिरी उम्मीद छोड़ देता है एसएलपी। आगे बढ़ जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जाने का एक और अधिकार देता है आर्टिकल 32, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट घुस जाएंगे, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है, वो केवल भाग 3 पे लागू होता है, मूल अधिकार के मामले। अब जैसे एग्जाम देके नौकरी लेना आपका मूल अधिकार नहीं है, सीधे बाहर हो गए आप, तो आर्टिकल 32 कोनो काम का नहीं बचा वहां पे, तब आपके पास एक उम्मीद बचता है, कौन? एसएलपी। कौन बचता है? एसएल। तो भाई तुम्हें लड़ाई लड़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि कहाँ लड़ाई लड़िए, हम किस किस रास्ते पे जा सकते हैं। आप अपने से बताओ बाबू, आप जो ऑनलाइन परीक्षा देते हैं उसका प्रिंट आउट क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए कि नहीं? और आप किस चीज को कलर किए हैं, क्या किए हैं, उसके पास तो आंसर आ ही जाता है। तो प्रिंट करके वहां पे आप वो भी दे सकते हैं, आंसर शीट भी दे सकते हैं। आंसर शीट मत ही दो, आंसर शीट मत दो, एटलीस्ट क्वेश्चन दे दो, बाद में वो आंसर शीट से मिला लेगा डिस्कशन करके, वो किस किस को लगाया, उतना उसको याद रहता है, इतना उसको याद रहता है कि वो किसको लगाया है। उसमें क्या है ना कि अगर क्वेश्चन भी दे देंगे विदाउट वो किसने ठीक लगाया है इसको छोड़ के भी अगर, तो वो 90% उसको याद रहता है, 10% में कंफ्यूजन होता है इसको वो क्या लगाया था और क्या नहीं लगाया, बट 90% उससे हो रहा है। और 15 दिन के अंदर अगर ऑनलाइन परीक्षा ले रहे हैं, अगर ऑनलाइन परीक्षा ले रहे हैं तो 10 दिन के अंदर रिजल्ट दीजिए, नहीं तो फेंक देंगे ट्रांसफार्मर पे। रोड वोड बनता है तो रोलर नहीं बनता है, चापता है वहां पर। बाकी आप समझ गए। आगे बढ़े। आर्टिकल 137, आर्टिकल 137 इसको कहता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का लिखा गया हो, पुनरावलोकन। मेकअप कर देते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन मेकअप, समझा गया? मेकअप करने का सब सही हो गया। तुम बीच में जो बच्चा बैठा है इसे आगड़ाई ले रहा है यहाँ पे, समझ में आया? सरकारी स्कूल नहीं है, तुम ही कर रहे हैं मोटा भैंस। एक यहाँ का कॉलर का बटन बंद कर। हाँ देखो तुम्हारे में लाख बीमारी है, हमको कोई दिक्कत नहीं, पैसा है नहीं है कोई दिक्कत, डिसिप्लिन से समझौता नहीं बाबू, सब समझौता नहीं। बॉडी में खून कम हो जाए चलेगा, डिसिप्लिन कम नहीं होना चाहिए एकदम। कहीं से रहने में क्या जाता है जी? सपोज कीजिए किसी को थकान नहीं होगा,
थोड़ा सा अगर अंगड़ाई भी आ रहा है तो एक थोड़ा है, थोड़ा सा पीछे बैठ के हल्का सा ले, ओए भैया, इसमें कौन सी तुम लोग थक जाता है। अभी हम 4 बजे सोए हैं, यूट्यूब पे वीडियो शूट कर रहे थे। अभी कहाँ से देख लिया, अभी तो अपलोड नहीं किया। 4 बज गया ना, उसमें शूट करते करते टाइम लग जाता है। कई बार होता क्या है कि समझाने जाते हैं तो हम सोचते हैं थोड़ा और समझा दे, थोड़ा और समझा दे। पहले सोचे थे कि पहले प्रथम खाड़ी युद्ध समझाएंगे, सद्दाम हुसैन का हमला किया था। फिर सोचे कि ये काम करते द्वितीय खाड़ी युद्ध भी इसी में समझा देते हैं। सारे लोग को हिस्ट्री उतना अच्छा से पढ़ने को मिलता नहीं है, अब व्हाट्सएप पे मैसेज चलाता है, बेचारा उसी को इतिहास समझ जाता है। तो सोचे दूसरी खाड़ी युद्ध भी समझा देते हैं। फिर सोचे कि ईरान ने ना सद्दाम हुसैन का 100 गो जहाज चुरा लिया था, यो समझा देते हैं। ये भी समझा देते हैं। फिर तीसरा खाड़ी युद्ध भी समझा देते हैं। अब तीसरा खाड़ी युद्ध समझने के बाद दिक्कत ये है कि किताब में तीसरा खाड़ी युद्ध मिलवे नहीं करता है। अब उसमें कई को कहने लगा ऐसे नहीं ऐसे होता है। भाई तू ये वो किताब पढ़ के ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो थोड़ा कहीं होता है कि लंबा हो जाता है, तो चीजें लंबी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनरावलोकन। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। पुनरावलोकन समझ में आ रहा है क्या होता है? पुनरावलोकन, अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को पलट सकता है। कहता कि पहले गलती हो गया था अब सुधारते हैं, पहले गलती हुआ था अब सुधारते हैं। जैसे प्रस्तावना, प्रस्तावना में आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, पढ़िए। 1960 में प्रस्तावना को लेकर एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। कौन सा था? चंपकम दोराई राजन और बेरूबारी। चंपकम दोराई राजन और बेरीबारी, दो मुकदमे हुए थे सुप्रीम कोर्ट के। आपके मटेरियल में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। चंपकम दोराई राजन और बेरूबारी, इन दोनों मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था या नहीं? देखिए उसमें पढ़िए, अंग ही नहीं माना। तो बेरूबारी मामला और चंपकम दोराई राजन, चंपकम दोराई राजन, बताइए बेरूबारी में माना था, बेरूबारी मुकदमे में, और चंपकम दोराई राजन। बस दोराई राजन लिख दें, चंपकम लिखेंगे गलती हो जाएगा। दोराई राजन, इसमें देखो ना छोट मोट मात्रा है, उसमें चंपकम आधा इसे चपक के बैठेगा। इन दोनों मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रस्तावना जो आप पढ़ते हैं ना, प्रस्तावना, प्रस्तावना ये संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। प्रस्तावना संविधान में स्टार्टिंग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बनता बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 या मिति मार्ग 6 सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को द्वारा इस संविधान को अलंकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना है, छोटा सा है। उसमें वो संविधान का अंग नहीं माना उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट संविधान का आत्मा ये अंग नहीं है। दूधू को मैं नहीं माना अंग नहीं मान, समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन केशवानंद भारती में मान लिया कि अब आया केशवानंद भारती मामला। बताइए बेरूबारी दोराई राजन कब था? 1960, 1960। तो 1960 में ये दोनों मामले में 1960 यहां लिख देते, 1960 में इसने अंगे नहीं माना, प्रस्तावना कहा कि हमारा अंग नहीं है। अब आते हैं केशवानंद भारती, केशवानंद, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती मामला। ये तो 1973 था, डेट भी याद रखेंगे 1973, 1990, 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान, प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है। ले अभी तक आप उसको अंग भी नहीं मान रहे थे, ऐसा माने की आत्मे बोल दिए। अभी तक वो अंगे नहीं मान रहा था सुप्रीम कोर्ट, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को अंग ही नहीं माना, कहा कि अंग नहीं है सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना संविधान का। जब माना ना तो कहा कि हाँ अंग है और आत्मा है। ये तो गजब बात है कि आप किसी को पहचानने से इनकार कर दिए, कौन आदमी है भाई लेकिन हम नहीं जानते, तो कहिए पापा, ऐसा तो नहीं। अगर तुम पहले नहीं पहचान, जब पहचाना तो दूर का रिश्तेदार बोल, पहचानिए नहीं रहा है और एक के बार बोलता है पापा।
भाई आप सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को संविधान का अंग ही नहीं माने और दूधू मामले में नहीं माने, और जब माने तो क्या मान लिए, आत्मा मान लिए, कहिए एकदम आत्मा है आप, संविधान की क्या है, आत्मा है। हालांकि इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, समझ आ गया कि नहीं आ गया, संविधान की कुंजी भी। इसमें एक लेके बड़ा वो होता है कि इसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया जो अच्छा है, एकता अखंडता जोड़ा गया जो अच्छा है, उसमें सेकुलरिज्म जोड़ा गया तो लोग कह रहे हैं खराब है। भाई सेकुलरिज्म रहता है तो जैन भी आराम से रहेगा, बौद्ध भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा, पारसी भी रहेगा, हिंदू धर्म रहेगा, जैन धर्म रहेगा, सारे धर्म के लोग सेकुलरिज्म में ठीक रह सकते हैं। लेकिन कुछ इसमें एक बात की आपत्ति है कि सेकुलरिज्म इसमें क्यों जोड़ा गया, और हालांकि इसमें सेकुलरिज्म बाद में जोड़ा गया, इसमें सेकुलरिज्म रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर्टिकल 25 सेकुलरिज्म के लिए बात बोलता है और आर्टिकल 25 भाग 3 में आता है, और भाग 3 मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके लिए आप सीधे आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट का काम है आर्टिकल 25 को संभालना, और आर्टिकल 25 हमारे मूल ढांचा के अंतर्गत आता है, और मूल ढांचा में संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन अलग अलग देखो भाई, पॉलिटिकल स्टैंड अलग होता है और आपका अलग होता है। आप दो आदमी के बीच में जब बहस होगी ना, एक एक पढ़ा लिखा एक कम पढ़ा लिखा, तो बहस में जीत जाएगा कम पढ़ा लिखा, बहस में कौन जीत जाएगा, कम पढ़ा लिखा। और भारत में ऐसी संख्या बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष का मतलब हो गया कि आपको धर्म से नफरत रहेगा, विरोध करिएगा। चाइना धर्म निरपेक्ष है, वहां अगर आप सड़क पे कोनो धार्मिक काम कर दिए जेल कर देगा, उससे धर्म निरपेक्ष है। हम लोग क्या है, पंथ निरपेक्ष। आपको करना है करिए, आपको सुरक्षा भी सरकार देगी, कोई दिक्कत ना हो जाए, सरकार इसका ध्यान भी रखेगी, लेकिन सरकार धार्मिक मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी, इन्वॉल्व नहीं। ये हो गया पंथ निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष में निकल गया तो जेले डाल देंगे। चाइना में तो नहीं निकल जाओ बाहर, नहीं नहीं करने का, आप अपना वर्शिप अपने जगह पे कीजिए, जहां भी करना है करिए वहीं पे, बाहर में नहीं। अब इंडिया में अलग से भाई, इंडिया में ना धर्म से एक इकोनॉमी भी चलती है। अभी देखिएगा ना, दो को बड़ा त्योहार आया है इसमें, ईद और होली, तो दोनों त्योहार को एक साइड में अलग करके देखिए, बट देखिएगा एक इकोनॉमी भी जनरेट हो जाती है। होली में कुछ लोग रंग बेच लेते हैं, कुछ मिठाइयाँ बेच देते हैं, ईद में कोई सेवैयाँ बेच देता है, दिवाली में देखिएगा ना, जिसकी मिठाई की दुकान कम भी चलती होगी वो दिवाली में ठीक ठाक बेच लेता है। दिया में भी देखिएगा, किसी के लिए होली दिवाली दियों का त्यौहार है, और किसी गरीब के कुछ दिए बिक जाते हैं। तो हमारे यहाँ ना एक रिलीजियस इकोनॉमी भी ठीक ठाक चल जाती है, अच्छा खासा उससे हो जाता है। किसी भी बड़े मजार या बड़े मंदिर के बाहर आप देखिएगा 500-600 लोगों को रोजगार मिला हुआ रहता है। कोई फूल बेच रहा है, कोई चादर बेच रहा है, कोई दिया बेच रहा है, कोई प्रसाद बेच रहा है, और 150-200 लोग भीख मांग रहे होते हैं। नहीं समझे, बड़ी अच्छा जगह है ये मंदिर मस्जिद। गरीब बाहर भीख मांग रहा है, अमीर अंदर जाके मांग रहा है दोनों, समझा गया। पर भगवान देख के मुस्कुराता होगा। हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो, हमेशा थोड़ा घटले रहता है। या तुम्हारा कोई रिश्तेदार 4 बार आएगा हमेशा मांगने के लिए, तो तुम उब जाओगे। या कभी मिलने भी आ जाएगा, तुम जाना कभी मंदिर और मस्जिद, गिरजाघर, जहाँ भी ना पूजा आराधना करना, नमाज पढ़ना, पूजा करना, जो धर्म आप मानते हैं, और कभी बिना मांगे आना करना, बस मिलने आए थे। वो इतना उसके अंदर न्याय है ना कि तुम्हें मांगने की जरूरत है। हालांकि इंसान मांगने का मतलब ये होता है कि भाई हम आपको अपने ऊपर श्रेष्ठ मांग रहे हैं तभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो आप इसलिए बनाया गया था कि वहां आके आप गलत चीजों को त्याग दीजिए, गलत चीजों को त्याग। लेकिन आदमी गलत चीज को त्यागेगा। आगे बढ़े तो आर्टिकल 137 क्या कहता है, किसमें हुआ, आर्मी में। आ जाइए, आर्मी वाले लोग होते हैं, लगता भाई हमारा तो खुद सब आइए। खुश है, कहाँ पोस्टेड है, रांची में अभी पोस्टेड है आर्मी में। कौन से डिवीजन, कौन सा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में है आपका। अच्छा, ऑर्डिनेंस में तो आपका ये प्रोडक्शन वगैरह होगा, रांची वगैरह। तो ऑर्डिनेंस में मेन आता है कि गोला बारूद वाला आता है। और अच्छा, फ्यूल ऑर्डिनेंस नहीं देखती है, राशन ऑर्डिनेंस नहीं देखती है, बाकी सारा चीज को ऑर्डिनेंस सारा, मतलब आपका आर्मी का हेलीकॉप्टर, तोप, टैंक, सब ऑर्डिनेंस देखेंगे। चलिए बढ़िया बढ़िया से देखिए आप लोग, जरूरत पड़ेगा तो धो धा दीजिएगा लोग
बढ़िया है, फौज में जाए लोग, तो फौज बहुत जरूरी है देश के लिए। यहाँ पर हमारा तो खुद का सपना था फौज में जाने का, नहीं जा पाए, अलग है। पढ़ाते हैं हम, अलग है, हम बस पढ़ाते हैं बस इसीलिए कि हम इसलिए खड़े रहते हैं कि बाकी लोग फीस ना बढ़ा सके, नहीं तो हमको कुछ खास इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमको बस फौज में जाना था, नहीं तो फिर किसान के लिए। बीच में तुम लोग अटका के रखा है। चलिए लाइए आपको मिठाई खिलाते हैं। रहने वाले कहाँ के हुए आप? सहरसा का। क्या नाम हुआ? पुष्कर कुमार सिंह। पिताजी क्या करते हैं? कब डेथ हुआ था पिताजी का? 2023। इधर अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है, अब इसको अच्छे से निभाइएगा, देश के लिए भी। मतलब अब एक घर में माँ की जिम्मेदारी और एक भारत माँ की, दोनों की जिम्मेदारी। और इस उम्र में आ जाता है पिता का नाम रहना। देखो पिता बहुत जरूरी होता है, माता पिता चाहे किसी भी उम्र में हो, लेकिन आप देख के बड़ा उन लोग को भी शांति मिलती होगी आत्मा को। जब बाल बच्चे जब सक्सेस हो जाते हैं, माता पिता को लगता है कि एक जिम्मेदारी से हम पूर्ण होगा। थोड़ा सा इतना बड़ा नहीं कहेंगे हम, इसको रुकिए, इसको आधा करने दीजिए कि हमको ना, हम ज्यादा मोटे होते जा रहे हैं, ज्यादा मोटे होते जा रहे तो कर रहे मीठा छोड़ना पड़ेगा। और डेली 10 आदमी रिजल्ट लेके चल आता है, थोड़ा थोड़ा खिलाते, थोड़ा थोड़ा करके डेली इतना मिठाई हो जाता है। अब कौन सा रोजा चल रहा है? जबरदस्ती कह रहा है कि मिठाई इन को खाने को मिल जाए। ईद बात करने कौन सी का रोजा? जबरदस्ती रोजा रखवाएगा तो। इनका बढ़िया से फोटो लीजिए जी, आर्मी वाले लोग। ठीक, ऑल द बेस्ट। हाँ, और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यही एक डिपार्टमेंट है जिसमें हमको जलन होता है जाने में, हम नहीं जा पाए यार। हाँ, आप चाहे कितने भी कुछ भी आपको जॉब मिल जाए, लेकिन दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम की। आगे देखते हैं। 137, आर्टिकल 137, आर्टिकल 137 में न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। समझ में आ गया? अब न्यायिक पुनरावलोकन में आज जो चीज है शायद कल ना रहे, ये जुडिशियल रिव्यू होता है। क्या होता है? जुडिशियल। अब समझना ध्यान से, अगर जुडिशियल रिव्यू ये हो सकता है तो क्यों नहीं न्यायिक पुनरावलोकन करके और केशवानंद भारती के मामले को ही पलट दे या मूल ढांचे को पलट दे। हो तो ये भी सकता है, लेकिन उसमें नहीं हो सकता है। मूल ढांचा में ये सब कुछ भी चेंजिंग नहीं हो सकता। अब पता नहीं क्यों संविधान आप लोग को पसंद नहीं है। कई आदमी कहता है कि पसंद नहीं है, तो भाई आप एक काम करो, संविधान में आर्टिकल बहुत सिंपल सा चीज है, 368 संशोधन करके आपको जो चीज जुड़वाना है जुड़वा लो। अरे इतना संविधान अच्छा है, इसमें क्या कमी है? जो चीज आपको अच्छा लगता है आप लिस्ट बनाओ और एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, पब्लिक को समझाओ कि हाँ ये चीजें और अच्छी है। सरकार का कानून मंत्रालय है, सरकार है, वहां तक पहुंचाइए, उस चीज को जुड़वा लीजिए। नहीं जुड़वा सकते हैं? जुड़वा लीजिए अच्छे से। अब एक आदमी दो आदमी की विचारधारा से देश नहीं चलेगा, सबका अपना अपना थिंकिंग होती है, सबके वो नहीं, एक कॉमन इंटरेस्ट लेके चलना होता है। देश में सारे लोग रहते हैं, सबका योगदान रहता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? केशवानंद भारती समझ में आ गया? आर्टिकल 137 समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है तो 137 में बोलिए। कोई दिक्कत? 138 उसमें नहीं है आपके, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट में जाके पढ़िएगा तो आर्टिकल 138 में लिखेगा कि अधिकार में वृद्धि संसद कर सकती है। अधिकार में वृद्धि, किसके अधिकार में वृद्धि? सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में वृद्धि। वर्तमान अधिकार से भी वृद्धि कर सकती है, जैसे कह देगी सुप्रीम कोर्ट में कि
आप कोर्ट मार्शल भी आप ही देखिए अब, यानी सैनिकों पे जो मुकदमा चलता है कोर्ट मार्शल, वो भी आप ही देखिए। तो वृद्धि कर सकता है कौन करेगा? संसद करेगा। तो ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल से याद रखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए इसको हम लोग क्या रख दिया। देखिए आपके पूरे मटेरियल के लास्ट में, स्टडी बुक के लास्ट में सारा आर्टिकल 1 से लेके कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, तो अगर वहां जाके देखना है देख सकते हैं, यहाँ उसका जरूरत नहीं है। आर्टिकल 139 आपको याद होगा तो हम पढ़ा दिए, रीट है इसमें। क्या है? रीट। क्या है? रीट। रीट है। क्या है? रीट। बट ये रीट जो है वो मूल अधिकार वाला नहीं है, ये रीट मूल अधिकार वाला रीट नहीं है रीट ही, लेकिन मूल अधिकार वाला नहीं है। जैसे रीट का मतलब होता है आदेश देना, एक छोटा मोटा आदेश दे दिया जाता है रीट। जैसे किसी को गिरफ्तार कर लिए और छोड़िए नहीं रहे, तो हाईकोर्ट से रीट लेके आइए, तो वो वाला रीट जो होता है 32 वाला होता है। मूल अधिकार से संबंधित रीट कौन होता है? 32। लेकिन अब एक बात बताइए, रोजगार प्राप्त करना आपका मूल अधिकार है? रोजगार प्राप्त मूल अधिकार तो है नहीं। अब पता चला आपका नौकरी हो गया और आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहा, तो कहता आप करिया है, कर ज्वाइनिंग लेटर नहीं देंगे तो तुम करिया हो। फिर सोचा तूने तो दामाद बनाना है क्या तोरा? ज्वाइनिंग लेटर दे दे नहीं समझ आ गया? किसी को दिक्कत? तो आर्टिकल, अब नौकरी का मामला है वो आपका मूल अधिकार है नहीं। अब आप जाइएगा सुप्रीम कोर्ट, तो आप 32 के तहत जाइए नहीं सकते, क्योंकि 32 के तहत आप बात तभी मनवा सकते हैं जब वो भाग संख्या 3 आपका मूल अधिकार से रिलेटेड हो और नौकरी आपका मूल अधिकार में नहीं गिना जाता है। तो अब आप कैसे कहवाने जाइएगा सुप्रीम कोर्ट से कि वो रीट दे दीजिए, रीट मैंने आदेश दे दीजिए कि जल्दी ज्वाइनिंग कराओ 10 दिन के अंदर, तो आर्टिकल 32 के तहत आप जा नहीं सकते हैं। तो अब आर्टिकल कैसे जाएंगे? 139। तो सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए रीट निकालने के 2 रास्ते हैं। अगर मूल अधिकार से रिलेटेड है आर्टिकल 32, उसके अलावे कोई अन्य मामला है 139। 139 काम सेम होगा, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट परमादेश दे देगा। सुप्रीम कोर्ट क्या दे देगा? परमादेश। कितने प्रकार की रीट होते हैं? 5। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। 5 टाइप का होता है ना, 5 प्रकार के क्या होते हैं? रीट होते हैं। तो रीट ही जारी करेगा। जैसे मान के चलिए आपको शिक्षा नहीं दे रहा है, शिक्षा नहीं दे रहा है, तो प्राथमिक शिक्षा आपका मूल अधिकार है। याद रखिए, आपका शिक्षा मूल अधिकार नहीं है, छोटका लड़कन का प्राथमिक है। तो छोटका लड़का को मान के चलिए अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है और उसको अपने मामले कोई रीट निकालना है, तो आर्टिकल 21 का क शिक्षा का मूल अधिकार, लेकिन उसमें प्राथमिक शिक्षा है, वो जाएगा किस आर्टिकल के तहत? 32। और आप जाइएगा 139, आप जाएंगे 139। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 139 में जाएंगे। तो अंतर बस ये है, अब ये आप कहिएगा कि सर हाईकोर्ट का जो मामला होता है वो आर्टिकल 226 में हाईकोर्ट में रीट है। आर्टिकल 226 में कहां का रीट है? हाईकोर्ट। और हाईकोर्ट कहता है कि मूल अधिकार से रिलेटेड मामला है तो भी 226 का यूज कीजिए, और अन्य मामला है तो भी 226 का यूज कीजिए। जैसे छोटा बच्चा की पढ़ाई प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष वाला आर्टिकल 21 के वो तो आ जाता है आपका मूल अधिकार में। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, हाईकोर्ट का कहना है कि भैया आपका अगर मूल अधिकार है तो भी 226 का यूज करो, और मूल अधिकार के अलावे कोई मामला है तो भी 226 का यूज करो। क्योंकि क्या फायदा 2 जगह करके, आखिर हमको कमावा वही करना है। नहीं समझ में आ गया? आखिर हमको काम वही करना है। तो सुप्रीम कोर्ट का है पगलाया था वो कि भैया ना मूल अधिकार वाला मामला है, जैसे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट क्या देखेगा? कहेगा कॉलेज की पढ़ाई मूल अधिकार में नहीं आता तो 226 में देखेगा, लेकिन प्राथमिक शिक्षा मूल अधिकार में आता तो 226 में देखेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहेगा ना 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 ना, कॉलेज वाला प्राथमिक शिक्षा नहीं है, 14 वर्ष से ऊपर वाला है, आर्टिकल 21 के क से बाहर है, तो इसको हम 139 में देखेंगे, इसको देखेंगे तो 32 में। ऐसा का है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक गो है। कोई सुप्रीम कोर्ट आया है तो बड़ी दुविधा में आया है, एकदम लास्ट में एकदम त्राही त्राही हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ये देख सके कि आया है अगर 32 के तहत तो इसका मूल अधिकार छीना गया है, 10 गो काम छोड़ियों को सुन लेंगे, हाँ भाई बताओ मूल अधिकार के रक्षक हम ही हैं। लेकिन अगर आया है 139 के तहत तो सुनेंगे तो हम भी, लेकिन मूल अधिकार का मामला नहीं। सुप्रीम कोर्ट होशियार की नहीं? बहुत होशियार। अब आप कहेंगे कि ये होशियारी हाईकोर्ट काहे नहीं किया? तो चूंकि हाईकोर्ट हर एक राज्य में है,
वहां पहुंचना थोड़ा सिंपल है। और हाईकोर्ट में केवल उसी राज्य के मामले जाते हैं जो कंपैरेटिवली ऑटोमेटिक मामले मिल जाते हैं। सुप्रीम हाईकोर्ट 226 को ऑटोमेटिक सीरियस ले लेता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए तो मामला चैलेंजिंग है। क्यों? इक्के गो है। तो आप बताइए, जो अंबेडकर साहब ने हाईकोर्ट को इक्के गो आर्टिकल दिया रीट के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उसी रीट के लिए 2 आर्टिकल बना के सही किया या गलत, से क्या फायदा होता है? जैसे देखिए, इस क्लास में आने के लिए कई गेट है। चलती क्लास में कोई उस गेट से आएगा जाएगा तो समझ में आता है कि किसी का तबीयत ठीक नहीं है, कोई जा सकता है। लेकिन अगर चलती क्लास में इस गेट से घुस गया तो मामला लगता है ये अलग लेवल का है। समझ में गया? तो ई गेट हो गया 32 और हो गया 139, आएंगे एक के जगह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे बीच क्लास में क्यों करो हिम्मत है खोल दे, हाँ? फिर हम फौजदारी वाला काम कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये सब चीजों को तो समझिएगा ध्यान से, नहीं तो भी गड़बड़ा जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है? इधर तुम बताओ जी, कौन सी बुझाया तुमको? तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है ना, सेकेंड ईयर में? अच्छा, तुम तो 12th में अभी। आगे बढ़े, बोलिए। नहीं, अलग चीज है ये, न्यायिक पुनरावलोकन है। समझ में आ गया? ये उसी चीज को दोबारा देख रहा है, ध्यान से समझिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन, उसी न्याय को पुनरा मतलब दोबारा देख रहा है, पुनरावलोकन। किसमें? 137 में। 137। अब एक होता है रिव्यू, समीक्षा, एक होती है समीक्षा। समीक्षा आर्टिकल 13 समझते हैं? अल्पीकरण। अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो मूल ढांचा को टेढ़ा कर दे तो आर्टिकल 13 के तहत उसकी समीक्षा की जाएगी और उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो 137 और 13 एक के है। संसद के फैसले को रद्द करेगा तो 13, अपने फैसला रद्द करेगा तो 137। हम तो समझ गया? संसद के दिए गए फैसलों पर, संसद के बनाए गए कानून पर अगर जज बैठ के समीक्षा करते हैं, जज बैठ के समीक्षा करते हैं तो आर्टिकल 13 समीक्षा होगा, रिव्यू हो रहा है। क्या हो रहा है? रिव्यू हो रहा है। और पुनरावलोकन, रीजस्टिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसले दिया, बाद में देखा कि नहीं भैया इसमें और अच्छा सुधार हो सकता है, तो वो पुनरावलोकन। तो अपने फैसले में सुधार 100 से, और संसद के बनाए कानून में। अब दोनों से सवाल हम आपसे पूछते हैं, 137 का भी प्रयोग होगा या 13 का प्रयोग होगा? यानी पुनरावलोकन हो या समीक्षा हो, कम से कम कितने जज होने चाहिए? 5, क्योंकि मामला संवैधानिक आ जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में आर्टिकल 129 के तहत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय है, वो अपने आप में एक कानून बन गया। आर्टिकल 129 पढ़ा है ना? सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने आप में क्या बन गया? कानून। कानून को चेंज करना संवैधानिक काम हो जाएगा। संविधान, संसद ने कुछ बनाया है तो संसद ने बनाया तो अपने आप में एक कानून बन गया। तो न्यायिक समीक्षा हो या न्यायिक पुनरावलोकन हो, कम से कम कितने जज होने चाहिए? 5। पुनरावलोकन आर्टिकल 100, समीक्षा। बताइए, अभी जो इंदिरा गांधी ने कानून बनाया था कि संसद की शक्तियां, संशोधन की शक्तियां असीमित है, संसद की शक्तियां असीमित, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीमित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? 137 की 13। अभी मोदी जी लाए थे न्यायिक नियुक्ति आयोग, जजों की नियुक्ति में कानून मंत्री और प्रधानमंत्री भी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चमका दिया, किसके तहत? हाँ, 13 के तहत चमका दिया। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? चमका। केशवानंद चंपकम दोराई राजन बेरूबरी मामले को अपने पलट दिया। हाँ, 137 दोनों में अंतर समझ में आ गया? और 139 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 139 रीट है, मूल अधिकार के अलावे अन्य मामले में रीट 139, अब मूल अधिकार के मामले में रीट 32, लेकिन हाईकोर्ट में 226। चाहे मूल अधिकार है तो या अन्य मामला है तो आप कहां जाएंगे? हाईकोर्ट। हाईकोर्ट के पास रीट निकालने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की तुलना में ज्यादा है।
वो इसलिए दिया गया है कि हाईकोर्ट में पहुंचना आसान है। रीट इसको बोलते हैं, टेम्पोररी आदेश होता है रीट, अभी फिलहाल के लिए यही कर दो, नहीं समझ में आ गया, उसी क्या कहते हैं, रीट। तो हाईकोर्ट को देना जेन्युइन बात है, ज्यादा दीजिए भैया, हाईकोर्ट पहुंचना क्या है, इजी है, हाईकोर्ट पहुंचना क्या है, इजी है। वहां पे 370 जब हटाया गया था ना कश्मीर से, तो कश्मीर के कुछ लोग कुछ किसी चीज के रीट निकालने के लिए दिल्ली आए थे, कोई मामला रहा होगा, क्योंकि भाई एक राज्य में तो 20 टाइप के ना मामले होते हैं, तो किसी उनका अपना मामला होगा, उसमें रीट निकालने के लिए चले आए कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट पूछे कि आप रीट निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों आए दिल्ली, आपके जम्मू कश्मीर में तो है ही है, श्रीनगर में हाई कोर्ट तो है ही, वहां क्यों नहीं चले। आज आप 370 लगा हुआ है, पूरा सेना भरी हुई है, उधर श्रीनगर पहुंचने से ज्यादा आसान है दिल्ली पहुंचना। तो 370 जब हटा था, तो अगर सेना नहीं लगाई रहती तो बवाल हो जाता है। इस देश की समस्या बस दो ठो है, समझना ध्यान से, पागल भीड़ और उस भीड़ को कंट्रोल करने वाले नेता। एक इंडिविजुअल इंसान से कोई गलत काम नहीं होगा। तुम एक इंडिविजुअल को कहना नहीं इसके घर में आग लगा दो, लगाइए नहीं पाएगा। तुम माचिस दे दो, कहोगे कि घर में आग लगा दो, किसी एक आदमी को नहीं लगाएगा। लेकिन जब वही भीड़ में आएगा और भीड़ का कोई एक नेता होगा कि हमारे साथ ऐसा हो गया है, क्या हमें छोड़ना चाहिए, तो नहीं, तो फूंक देगा, फूंक दिया। इस देश की समस्या इंडिविजुअल इंसान नहीं है, इस देश की समस्या भीड़ है, पागल भीड़, पागल भीड़, और उसको नेतृत्व करने वाला नेता। अब भीड़ की ताकत क्या, भीड़ को नेतृत्व कौन कर रहा है, नेता। और भीड़ बड़ी कब हो रही है, बेरोजगारों से। भीड़ बड़ी होगी, गरीब और बेरोजगार भीड़ को क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। भीड़ में कौन जाता है, गरीब बेरोजगार, कोई नहीं जाएगा नौकरी करने वाला। तुम्हें क्या लगता है कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मिलकर पत्थर चलाने वाले स्टेशन मास्टर लोग रहते थे, बेरोजगार, 10,000 20,000 पे पत्थर चलाने लगे। और पाकिस्तान की कमर टूट गई थी जब लोग यहां से 370 हटने के कुछ साल बाद जब घूमने निकले थे, तो जो कश्मीरी 15,000 रुपया लेके पत्थर चलाता था, वो बेचारा केवल मैगी खिला के और लोगों को घोड़े पे घुमा के उसको 25-30 हजार इनकम होने लगा। तो पाकिस्तानी आतंकवादी आते थे, सबका पत्थर चलाने का, तो लाहौल बला कुवत, हमको कोई जरूरत नहीं है पत्थर चलाने की, हमको हमारा परिवार ऐसे चल रहा है, तुम हमको बर्बाद किया था इतने सालों से। तू जाके पाकिस्तान में कहा सब, ये भाई कश्मीरी तो निकल गया सो हाथ से। तब उसने वहां पे रूल बनाया कि ऐसा तांडव करो कि ये पूरे हिंदुस्तान का आदमी कश्मीर आने से डरने लगे। तो जाके पहलगाम हुआ। पहलगाम इसलिए हुआ कि कश्मीरियों को दोबारा बेरोजगार बना के 15,000 पे फिर से पत्थर चलाए जा सके, और इस मामले में पाकिस्तान कामयाब हो गया। हमारी 20 कन्याओं को या हमें उसमें जवाब ऐसा देना चाहिए कि पहलगाम का जैसे हमला हुआ तो ये आतंकवादी हमला है, उसके बाद मार के लाहौर उड़ा दे, और वहां जाके इंडियन आर्मी कान में कहे कि ये तुमने बोला था ना कि जाके मोदी को बताना, बता दिए थे मोदी को, उड़ाना। लेकिन वो ना, देखो आप एक आतंकवादियों की विचारधारा और एक प्रोफेशनल फौज की विचारधारा, दोनों में डिफरेंस होता है। वो आया ही है केवल नफरत घोलने के लिए। और क्यों पाकिस्तान सब आदमी क्यों यही सब उल्टा सीधा काम करेगा। अब वहां कोई, अब बताइए इस समय कोई कश्मीर घूमने जा रहा है, और कश्मीर चूंकि पहाड़ी एरिया है, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, कश्मीर हो गया, यहाँ टूरिज्म नहीं रहेगा तो इंडस्ट्री डाउन हो जाएगी। गोवा हो गया, टूरिज्म नहीं रहेगी ना तो इंडस्ट्री डाउन हो जाएगी। और यही सबसे अच्छा फायदा होता है आतंकवादियों को। किसी भी आतंकवादी को मिल गया पैसा, चलाओ पत्थर, चलाओ ईटा, बहुत दिक्कत करता है सब। तो भारत में पब्लिक में कोई खराबी नहीं है, कोई खराबी नहीं पब्लिक, लेकिन बेरोजगार और गरीबों की भीड़ अगर आ गई, और उस भीड़ में अगर नेता आ गया, कुछ भी करा देगा, कुछ भी करा देगा। आप में हिम्मत नहीं है, आप किसी के घर में अपने को दरवाजा तोड़ के दिखाइए, नहीं कर सकते। आप किसी दुकान वाले से एक समोसा नहीं ले सकते, आपको डर लगेगा, यार इसका हम समोसा उठा लेंगे क्या बोलेगा, 3-4 डर लगेगा। एक आपको अंदर एक अपनी मानवता करेगी, यार गलत काम कर रहे हैं। दूसरा डर लगेगा कि अभी पीट देगा। तीसरा डर लगेगा पुलिस पीट देगी। चौथा लगेगा पब्लिक पीट देगी। लेकिन वही पागल भीड़ जब आएगी ना, दुकान लूट लेते हैं सब, घर का घर लूट देते हैं सब। और आप किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, आप कितना पुराना से उठाइए, चाहे 1984 का सिखों के साथ जो अत्याचार हुआ, या 1993 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, या 2002 में आप ये गोधरा में ट्रेन जो जलाया गया वो हो गया, या 2002 के अहमदाबाद दंगे हो गए, या फिर अभी मणिपुर देखिए, ये सब में आपको एक ही इंपॉर्टेंट चीज मिलेगा, एक भीड़ आई थी जिसको किसी ने नेतृत्व कर दिया। भीड़ बहुत खतरनाक है इंडिया में। किसी भी अकेले इंसान में कोई खराबी नहीं है। आप अकेले जाके देखिए, लोग सड़क से गुजरते हैं, मंदिर मिलता है तो प्रणाम करके चल जाते हैं, होता है कि नहीं होता। तो
आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट को ज्यादा पावर क्यों दिया गया रीट के लिए, कि लोग ज्यादा से ज्यादा हाईकोर्ट तक पहुंच सके। और सुप्रीम कोर्ट में दो अलग अलग किया गया कि अगर हाईकोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट आ रहा है तो ये पता चल सके कि अगर 32 के तहत अप्लाई किया है तो उसको मूल अधिकार का मामला, इसे जल्दी सुनो, और 139 के तहत है तो अन्य मामला है, इसे कंपेरेटिवली इसके तुलना में आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। बाकी तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप टाइम बाउंड नहीं लगा सकते हैं कि आप ये जितना देर में सुनिए ये। तो आपको आर्टिकल 139 समझ में आ गया। आगे बढ़े, उसके बाद क्या है 141, आर्टिकल 141 रहेगा। 40 को इंपॉर्टेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अपनी वैकेंसी वगैरह खुद निकालती है अपने लिए। 141 में है सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले हर एक हाई कोर्ट, हर एक सुप्रीम को, हर एक राज्य डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रिब्यूनल सब पर बाध्यकारी होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप खुश हैं या नाराज, अपने घरे में रहिए लेकिन मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, आप उसके फैसले से खुश रहिए या नाराज रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आर्टिकल 141, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर बाध्यकारी होते हैं, बाध्यकारी ऑल ओवर इंडिया। इंडिया में आप कहीं है तो क्या है, बाध्यकारी। ऑल ओवर इंडिया आप क्या है, बाध्यकारी। बाकी की जगह बाध्यकारी, हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में रहेगा जाएगा, पाकिस्तान के आदमी बाध्यकारी रहेगा नहीं रहेगा। एगो हमारा पाकिस्तान वाला केस कोई है, हम के दूर गुजरात रहे, तोरे लाहौर में हम क्या करने आएंगे, अभी हम क्या करने आएंगे, एक समय आएगा हम सब आएंगे, एक समय आएगा हम सब आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे। समझा क्या? उस समय आजादी के टाइम पे ब्रिटेन ने रायता फैला दिया, उसको आज तक हम लोग साफ कर रहे हैं। वो लाइन नहीं खींचा रहा था, चिची नहीं पारा रहता तो आज पाकिस्तान भी इतना नहीं बिगड़ा होता। साथ रहता तो बिगड़ता जी, नहीं बिगड़ता। अफगानिस्तान हम लोग का था, कंधार गंधारी का था, सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला था, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला था। आज अफगानिस्तान पाकिस्तान में चला गया, हमारा ही ना था। आज कहते लोग अफगानिस्तान, अरे ससुरा तुम्हें अफगानिस्तान हमारा था, नहीं समझे? वो तब जब हम बिहार वाले कंट्रोल करते थे तब। सर फिर से लॉकडाउन लगने वाला है क्या? नहीं जी, ना नहीं लगेगा, लगाएंगे क्या? ये तरीका, ये वही समय है जी, मार्च में लगा था पिछली बार। इसी जब मार्च बहुत खचरा टाइम का आ गया है, यहाँ पे देख रहे हैं, हमें बारिश उरिश सब हो रहा है, मार धार सब हो रहा है इसमें, ईद दिवाली दशहरा सब यही में आ रहा है। यहाँ पे बहुत तांडव हो गया मार्च में, है कि नहीं? मार धार हो गया इसी में, देख रहे हैं कितना लड़ाई झगड़ा हो गया, गैस सिलेंडर ने सब बढ़ गया। मार्च गजब चीज जाएगी। कौन बोला है लॉकडाउन लगाने के लिए? मोदी जी बोले हैं। अब जब उनके पास डेटा है, ऐसा तो फिलहाल कोई स्थिति हालांकि दिख नहीं रही है। हम लोग को ईरान से एलपीजी का सप्लाई आ ही रहा है, अमेरिका से भी सप्लाई आ रहा है। सप्लाई क्या है, आ ही रहा है। नहीं लगे तो ठीक है, बहुत दिक्कत होता है गरीब आदमी लोग को। आगे बढ़े, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर क्या होंगे, बाध्यकारी। 142 है आप में, देखिएगा। हाँ, तैतालीस में क्या है, आर्टिकल 143 परामर्श होगा। 42 देख लेते हैं थोड़ा सा, स्वतः संज्ञान की चर्चा है। 42 में क्या है, स्वतः संज्ञान। कभी कभी बिना मुकदमे कैले सुप्रीम कोर्ट अपने से एगो मुकदमा ले लेता है, कहता है कि मामला हम देखेंगे। कहा कि कौन मुकदमा किया, कोई मुकदमा नहीं किया, हम खुद से देख लेंगे। कंप्लीट जस्टिस, स्वतः संज्ञान किसका हिस्सा होता है, कंप्लीट जस्टिस। कहा कोई मुकदमा नहीं किया तो क्या हो गया, हम आनहर थोड़े हैं, कानून अंधा होता है, जज अंधा नहीं होता है, अपने से ले लेंगे। तो कई बार क्या होता है, बिना मुकदमे कैले सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, स्वतः संज्ञान ले लेता है, स्वतः संज्ञान ले लेता है। हो जाता है कई बार, क्या हो जाएगा, स्वतः संज्ञान हो जाता है। कई जैसे दिल्ली में प्रदूषण हुआ,
सुप्रीम कोर्ट वहीं था। क्या जो लोग को हाँफ गए होंगे लोग देखेंगे और इस जरिए जाएंगे हम लोग, स्वतः संज्ञान ले लिए। कंप्लीट जस्टिस देने के लिए क्या कर सके, स्वतः संज्ञान ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? स्वतः संज्ञान ले सकते किसमें? 142 कंप्लीट जस्टिस देने के लिए स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। अभी जब हाईकोर्ट पढ़ाएंगे तो आपको पीआईएल पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? पीआईएल। हल्का सा बस यहाँ बता देते हैं कि आपको मुकदमा तभी कर सकते हैं जब आपके पास लोकस स्टैंडाई हो। अगर आपके पास लोकस स्टैंडाई नहीं है तो आप मुकदमा नहीं कर सकते। जैसे कोर्ट में आप तभी जा सकते हैं जब आपको नुकसान पहुंच रहा है। अब दूसरे के मुकदमा में आप नहीं आ सकते, भले मामला जेन्युइन है तो क्या हुआ। तो कोर्ट पूछता है कि आपका लोकल स्टैंडाई क्या है, समझा गया? जैसे हम लोग केस करने गए बीपीएससी के ऊपर तो कोर्ट कह रहा है आपका लोकस स्टैंडाई क्या है, आप परीक्षा थोड़े दिए हैं। तो हम लोग का तो मुंह ठंडा गया हो। हम लोग का नहीं नहीं हम लड़ने आए हैं ना, केस स्टूडेंट किया है, हम लोग लड़ने आए, पैरवी करने आए, केस स्टूडेंट किया है। तो स्टूडेंट से केस कराए लोग, तो कहा का एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड लगाए लोग। अब हो गया लोकस स्टैंडाई। कहा कि अब पैरवी करने कोई आए, मुकदमा लड़ने कोई आए, लेकिन लोकस स्टैंडाई आप ही को आना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग अपने से केस नहीं किए थे, दूसरे से कराए थे। तो कई को खोज रहा था कि खान सर कह रहे हैं केस किए, कहाँ उनका नाम है? दूर सुनाई तेगुली का पढ़ाएगा सब रे। थोड़ा जो ये नहीं पता लोकस स्टैंडाई वही हम परीक्षा में तो बैठे नहीं थे, तो उसका दो ही रास्ता होता है, या तो आप डायरेक्ट करिएगा तो लोकस स्टैंडाई होंगे, अब लोकस बताना पड़ेगा। लोकस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लोकस अगर आप नहीं बता पाएंगे तो आपको केस को क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लोकस स्टैंडाई के आधार पर क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे मान के चलिए कि आपने किसी के ऊपर केस कर दिया कि हमको इसने जाति सूचक शब्द बोला है, और पता चला आप खुद SC ST नहीं है, तो पहले सुप्रीम कोर्ट कहेगा तोरा लोकस स्टैंडाई क्या है? लोकस स्टैंडाई क्या है, समझा? लोकस स्टैंडाई अगर नहीं रहेगा तो आपके केस का कोई वैल्यू नहीं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि लोकस स्टैंडाई नहीं है तो आप केस नहीं कर सकते। लोकस स्टैंडाई मतलब आप ये बताइए कि आप क्यों प्रभावित हैं। तब PN भगवती ने लाया था PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि हमारा लोकस स्टैंडाई नहीं है, पूरे पब्लिक के इंटरेस्ट का मामला है, पब्लिक की भलाई के लिए जनहित याचिका। कौन सी याचिका? जनहित। तब उसमें कहेगा कि लोकस स्टैंडाई क्या है। जैसे हम बोले ना कि दहेज में मिली गाड़ियों का नंबर प्लेट पिंक कलर का होना चाहिए, तो लोगों ने कहा कि जो एलिमनी मिलता है उसका क्या होता है? तो आप उसके लिए भी कोई बेहतर सुझाव दीजिए। हम कहाँ मना किए, हम कहाँ मना कर रहे हैं? आप उससे भी बेहतर अगर कोई सुझाव तो दीजिए। और एलिमनी में भी एक परिवार चलाने तक के लिए बस पैसे दिए जाते हैं, न कि 5-5 लाख रुपया जो मांगता है महीना। एक महिला मांगी थी 6.5 लाख रुपया महीना, तो जज साहब कह रहे हमारा सैलरी 2.5 लाख है रे। जज साहब क्या कहे, हमारा सैलरी 2.5 लाख है और तोरा मेंटेनेंस चाहिए 6.5 लाख, क्या करोगी इतना? करिए मेरा इतना खर्चा है। वो तो इत्तेफाक समझिए कि महिला जज थी, तो कही कि खर्चा है तो कमा लो, और पुरुष रहता दैयो दे। महिला का लिए बड़ी, महिला से कोई चीज, ट्रेन में एक महिला दूसरे महिला सीट मांग के देखे, वो पलाथी मार के बैठ जाएगी, जा कहाँ सीट हो लो हमरा। सो जाती। नहीं जान गया। अब पुरुष से सीट मांग के देगा, उसमें एक अच्छाई की वो सीट दे देगा, खराबी है कि हुए खड़ा होके अब सोचेगा कि हमरा से बतिया है। फेंक देगा नीचे ट्रेनवा में से एगो सीट दे लो, सोचा तू नहीं कौन चीज समझ लिया आपने। लड़का लोग बोला हम गलत बोल रहे हैं, हुआ 2 दोस्त बैठ के खड़ा हो जाएगा, खूब लंबा लंबा फेंकेगा। भाई यूपीएससी की तैयारी सोच रहे हैं, करिए ले, पीपीएससी करके फायदा क्या है? छोट मोट नौकरी हमारा, खूब लंबा लंबा फेंकेगा। अगर दो सब समझती है, सब मने मने सोचती है नहीं, हमरा सीधा समझ रहा है। लड़की लोग बोला हम गलत बोल रहे हैं। आगे बढ़े तो आप बताओ, अगर आपके पास लोकस स्टैंडाई नहीं है तो आप डायरेक्ट मुकदमा नहीं कर सकते। फिर आपके पास एक ही मैटर बचता है PIL। क्या कर सकते हैं? PIL।
जैसे दहेज के लिए हम बोल रहे हैं कि पिंक नंबर प्लेट होना चाहिए, तो लोकस स्टैंडर्ड हमारा नहीं होगा, समझ में आ गया कि नहीं आएगा, या हम तो नहीं लिए थे। लेकिन बात समझो, एक कहते हैं लोग ना, अब लड़का लोग समझना, तुम भी ध्यान से समझो यार, एक कृष्ण भगवान या फिर कई जगह इस बड़े लोगों ने उपदेश दिया, प्रिया चरित्र पुशस्त्र भागम दैवो न जाना को तो मनुष्यम। एक औरत के मन में क्या चल रहा है, तिरिया चरित्र एक महिला के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रही है, उसका चरित्र कैसा, ये भगवान को भी पता नहीं होता है, वो क्या चल रहा है उसके मन में। दूसरा, एक पुरुष का जो भाग्य होता है वो भगवान को भी नहीं पता है। तिरिया चरित्र पुरुषस्त्र भागम दैवो ना जाना को तो मनुष्य, भगवान को पता नहीं होता मनुष्य कौन सी होता है। क्या तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है, पुरुष लोग पहचानो अपनी ताकत को, तुम कुछ भी कर सकते हो। बाढ़ में जाइए दहेज, या तुम दहेज के लिए नहीं बनो, दहेज से 100 गुना अपनी ताकत से कमा के देखो, या तुम अपनी पहचान क्यों खो रहे हो, अपना सम्मान क्यों खो रहे हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको लॉस लगे, हम बस ये कहना चाहते हैं कि सम्मान अपना पहचानो। बजरंग बली हनुमान जी को भी अपनी ताकत का पता नहीं था, जामोन जी आके बताए थे कि बहुत शक्तिशाली है। वैसे तुम अपने आप को सीमित क्यों कर रहे हो, तुम इतना छोटा दहेज के लिए बने हो, आखिर कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते। तो हमें आपसे कोई बैर नहीं है, हम बस ये कहना चाहते हैं कि एक छोटे से पैसे के लिए अपनी मेन ताकत को मत भूलो। तुम्हारे अंदर वो क्षमता हो सकती है कि जितना तुम जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, अपनी मेहनत के दम पे कोई कुछ भी कर सकता है। कोई पुरुष को देखिएगा, जो भी अक्सर देखते होंगे कि कोई क्या कर रहे थे, बहुत गरीब थे, फिर आगे जाके यहाँ बनो ना, वहां पे कौन मना किया, लेकिन नहीं, तो हमारा कौन चीज चाहिए, दहेज चाहिए। आगे बढ़े, पीएन भगवती ने लाया था पीआईएल। पीआईएल अच्छा चीज है कि नहीं। अगर हमारा लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, सामाजिक मुद्दे में पीआईएल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लड़की लोग बताओ, पिंक नंबर प्लेट होना चाहिए कि नहीं। लेकिन ये बात उठा रहा है वो पुरुष। सती प्रथा में महिला को जलाया जाता था, लड़ाई लड़ा था राजा राम मोहन राय। ये बात आप लोग उठाए, खैर महिला सब बिजी हैं अभी कपड़ा के लिए, वो अभी उधर बिजी हैं सब, ना ना हम कपड़ा नहीं रुमाल ढाकेंगे। खैर अब आगे बढ़ते, एनी प्रॉब्लम। तो हम जब हाईकोर्ट पढ़ाएंगे तो पीआईएल बताएंगे, क्या बताएंगे, पीआईएल यहाँ नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर यहाँ पे ना डीरेल्ड हो जाएंगे, मामले से थोड़ा सा अट जाते हैं लोग। पीआईएल आप कर सकते हैं आप, लेकिन मैटर कैसा होना चाहिए, पब्लिक का। अब पता चल गया कि आप पर्सनल मैटर घुस गए पीआईएल में, तो पूछ देगा कि पीआईएल का लोकस स्टैंडर्ड बताइए, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट। आप ये सिद्ध कीजिए कि ये मामला पब्लिक इंटरेस्ट से है, और अगर आप लोकस स्टैंडर्ड पीआईएल पे नहीं सूट कर सकते, 1 लाख का जुर्माना लगा देगा। 1 लाख का क्या लगा देगा, जुर्माना। तो हुआ क्या ना कि लोग दन दन पीआईएल करके घुस जाते थे, कहता था कि पीआईएल कर दिया कि फलानिया आदमी हमारे घर के आगे कुत्ता टहलाता है, वहीं टॉयलेट बाथरूम करा देता है, मुकदमा कर देंगे इसमें। एक दिन में सुप्रीम कोर्ट में ट्रक का ट्रक भर के पीआईएल आता था। सुप्रीम कोर्ट कहता मर जाएंगे रे पीआईएल का मुकदमा सुनते सुनते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पीआईएल भी अगर आपको करना है ना, तो पर्सनल मुकदमा करना है तो पर्सनल लोकस स्टैंडर्ड। लोकस स्टैंडर्ड मतलब आप कैसे प्रभावित हैं, लोकस स्टैंडर्ड मतलब आप कैसे क्षति हैं। और अगर पीआईएल करना है तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लोकस स्टैंडर्ड पहले सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं भैया ये मामला पब्लिक इंटरेस्ट का है, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट का नहीं निकला तो जुर्माना लगाएगा 1 लाख रुपया। हाईकोर्ट 50,000 लगाती है, सुप्रीम कोर्ट कितना लगा दी, मिनिमम लगा देगी, 5 करोड़ लगा देगी। मैक्सिमम का कोई और छोड़े जी, नहीं समझेगा, फांसी 5 साल तक लटकाइए के छोड़ दो। छोड़ दो, वही में सड़ उड़ जाए, लटक के खाली कंकाल बचे। आगे बढ़े, अब आर्टिकल 143 143। आर्टिकल 143 में क्या कहता है, परामर्श। क्या मांगता है, परामर्श। परामर्श हिंदी शब्द है, उर्दू में सलाह होता है। क्या होता है, सलाह। समझा गया कि नहीं आया, सलाह। और ऐसे लोग बोलते हैं ज्ञान मत दो धर्म को, नहीं समझा गया। तो इसमें कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मांग सकते हैं। क्या मांग सकते हैं, सलाह मांग। कौन मांग सकते हैं, राष्ट्रपति। कौन मांग सकते हैं, राष्ट्रपति मांग सकते, सलाह मांग सकते हैं। किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का घनघोर बेइज्जती कैसे होगा, एकदम घनघोर बेइज्जती कैसे, एकदम गाढ़ा बेइज्जती कैसे होगा।
कि राष्ट्रपति कानूनी मामले पे, मेडिकल के मामले पे नहीं मांग सकते कि हमें पथरी का दर्द है बताइए तो क्या करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बताएगा कि पथरी में ऑपरेशन कराइए। भैया ये कौन बताएगा? जज, डॉक्टर बताएगा। तो सुप्रीम कोर्ट से अगर मान के चलिए सलाह मांग रहे तो कानूनी मामले में सलाह मांगेंगे। तो कानून स्पष्ट लिखा है कि कानूनी मामले पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकता है, अन्य जज से नहीं बोला है, मुख्य न्यायाधीश। मतलब इंडिया का वो न्याय की मूर्ति है, जज को कहा जाता है न्याय मूर्ति, मतलब न्याय के देवता है। और उनसे सलाह मांगा और सलाह अच्छा नहीं लगेगा तो अप्लाई करने से इनकार करते, करना ना ठीक नहीं लगा आपका, बताइए तो घनघोर बेइज्जती होगा कि नहीं होगा? ये बोला के सलाह मांगा, कहा कि ना आपका ठीक नहीं है। भाई किसी वकील से पूछो, नहीं मानो तो चलेगा। अटॉर्नी जनरल रखबे की हो अपना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता। आर्टिकल 76 सरकार का कानूनी अधिकारी वही होता है, सरकार का जितना कानूनी लड़ाई होता है अटॉर्नी जनरल लड़ता है। तो पूछो ना भाई अटॉर्नी जनरल से। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पूछेंगे, किससे पूछेंगे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांगेंगे और ठीक नहीं लगेगा तो कह देंगे ठीक नहीं है। अब उस सुप्रीम कोर्ट जब कोर्ट में जाएंगे, जस्टिस साहब जब कोर्ट में जाएंगे तो वकील सब तो कहेगा सलाह देने गए थे, और उसको खराब नहीं लगेगा। आप कितना पढ़े हैं हमरा नहीं पता है। सारे राष्ट्रपति देखिए बहुत सम्मान का पद होता है। 2 पद राष्ट्रपति का, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, बहुत योग्य व्यक्ति राष्ट्रपति। आज स्थिति ये हो गया है, राष्ट्रपति को इतना मुट्ठी में बंद कर लिया गया है, राष्ट्रपति के ऊपर इतना राजनीतिक दबाव है कि अब चर्चा होता है राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड की। राष्ट्रपति की चर्चा नहीं होती। राष्ट्रपति के पीछे जो एडीसी होता है, क्या होता है एडीसी, तो कोई महिला गार्ड चश्मा लगाए खड़ा है। अब राष्ट्रपति की चर्चा कम हो रही, अब चर्चा हो रही है अगल बगल में गार्ड कौन है, एडीसी कौन है। अब तुम ही से पूछते हैं राष्ट्रपति के पीछे कितना बढ़िया गार्ड खड़ा कर दो, लेकिन कुर्सिया पे अगर एपीजे अब्दुल कलाम बैठे हैं, आंखिए पीछे नहीं जाएगा कि क्या हो रहा है पीछे, वहां पे। और एपीजे अब्दुल कलाम ऐसा व्यक्ति, गार्ड की जरूरत भी नहीं रहेगी तो कोई भारत का इंसान उन पर एक खरोच तक आने नहीं देगा। कोई व्यक्ति इतना महान हो जाता है ना। ले आगे बढ़े। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सलाह दिया, ध्यान से समझना, और मानने से मना कर दिया तो उसका घनघोर बेइज्जती होगा कि नहीं? तो अंबेडकर साहब के पास मामला गया, क्या महाराज जी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगा, तो अंबेडकर साहब कहेंगे कोई बेइज्जती नहीं होगा। सुनिए ध्यान से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी हम पावर दे देते हैं कि आपकी इच्छा है तो सलाह दीजिएगा, ना तो राष्ट्रपति को मना कर दीजिएगा, टाइम नहीं है। हो गया बात बराबर? हो गया कि नहीं हो गया? अब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भांप जाएगा इस मामले में कि सलाह मानने वाला है कि राजनीतिक तांडव करने वाला है। अगर भांप गया सुप्रीम कोर्ट की सलाह मांगेगा जरूर, लेकिन बतिया मानेगा नहीं। आप लोग भी तो अपने घर परिवार रिश्तेदार में या दोस्तों में पता होगा कि बतिया सुनेगा लेकिन मानेगा नहीं। भांप जाते हैं कि नहीं भांप जाते हैं? भांप जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी मना कर सकता है। एक राष्ट्रपति रहे थे शायद नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी थे कि शंकर दयाल थे, शायद शंकर दयाल थे, नीलम संजीवा रेड्डी नहीं, शंकर दयाल। शंकर दयाल शर्मा जी ने पूछा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि आप बताइए बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि पे क्या करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि हमरे फंसाओगे, बोलेंगे तो हम सुनेंगे बात, आप मान लिए तो एक पक्ष तो बोलबे करेगा, एक पक्ष कोई ना कोई तो बोलबे करेगा। अब पिसाएंगे कौन? हम कि ये सलाह दिए थे, आप तो बच जाएंगे। उन्होंने कहा कि ना हम आपको सलाह नहीं देंगे, जाइए। कहा कि सुप्रीम कोर्ट जज साहब ने, उन्होंने राष्ट्रपति ने कहा हमारा आर्टिकल 143 में अधिकार है, आप हमें सलाह देंगे और लिखित सलाह देंगे। तो कहा कि पूरा जाके पढ़िए, उसमें ये है कि मना भी कर सकते हैं। मना कर दिए, कहा कि मामला हम नहीं देंगे, ये धार्मिक मामला है, धार्मिक। जाके केस कीजिए हाईकोर्ट में। तो हुआ क्या कि प्रयागराज के इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस हुआ। 2010 या 11 के आसपास फैसला आया कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो एरिया वो 3 भाग में बांट दिया जाएगा, एक निमोही अखाड़ा, एक श्री राम लला ट्रस्ट को, और एक बाबरी मस्जिद को, 3 भाग में। तो 2010 या 11 का जो हाईकोर्ट का फैसला था उसमें 3 भाग बटा था। अब उसके लिए फिर अपील किया गया कहां पर?
सुप्रीम कोर्ट। अब बताओ वो अपील जो सुप्रीम कोर्ट में किया गया था, वो अपील किस आर्टिकल के तहत हुआ होगा, दीवानी या फौजदारी? अरे गधा, दीवानी का मामला था। कहां से तो फौजदारी दिखने लगा। कोई पब्लिक लड़ाई झगड़ा किया तो उसको उसको अलग से फौजदारी चला, उसके ऊपर अलग से फौजदारी चला। लेकिन बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तो कौन सा था, दीवानी मामला। तो दीवानी मामले में फिर कहाँ आया, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में लंबा बहस चला, उसके बाद तीनों वाला चीज जो था बदल दिया गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। पूरी जमीन लगभग 2.5-3 एकड़ की जो जमीन थी वो राम जन्मभूमि को दे दी गई। बदले में सरकार को कहा गया कि जो बाबरी मस्जिद का लगभग 1.5-2 एकड़ की जमीन है, इसके बदले बाबरी मस्जिद को 5 एकड़ अलग से कहीं जमीन दे दीजिए, ये सरकार की जिम्मेदारी रहेगी जमीन लेने के लिए। तो सरकार ने उसको जमीन कहीं और अलॉट कर दिया है, धन्नीपुर गांव में। धन्नीपुर गांव में अभी एक उन लोग का अपना प्रस्ताव है कि वो लोग बनाएंगे या जमीन खरीद के बनाएंगे, दोनों अलग अलग चीज है। अब ये धार्मिक मामला चला जाता है, और हम लोग धार्मिक मामले में कोई एक्सपर्ट नहीं है, धार्मिक मामले में ज्यादा एक्सपर्ट बनना भी नहीं चाहिए। प्रेम, राजनीति और धर्म, इसमें कोई आपका नहीं सुनता है, अपने पेश देता है। नहीं समझ में गया? देखो ना, कोनो प्रेम में पगलाएगा तो उसके ऐसा कोई है ही नहीं। तो सुरा केवल भारत में 150 करोड़ लोग रहते हैं, पूरी दुनिया के तो बातें छोड़ दो। पगलाएगा ना तो ऐसा तो कोई है ही नहीं। वाह, ये है आई जितना पगलाएगा सर ना 20 साल की उम्र से 35 साल के एज में, ये 15 साल के लिए पगलाएगा सर। इससे पहले वाला उतना सीरियस नहीं होता है, एक बाद वाला में जिम्मेदारी ये चलाता है, सामाजिक जीवन हो जाता है। पूरी मरण जमन है, 7 जन्म साथ रहेंगे, तारों के शहर में चले, चांद के पार चलो, 7 समुंदर हेल जाओ, गढ़ा में कूद जाओ, उनार में ढह जाओ, ये सब इसी सब के लिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन तुम लोग इसी वाले में हो अभी, समझा गया? और वो भी किस साइड में हो, लेफ्ट साइड, एकदम पीक पे हो। जैसे जैसे उधर जाओगे थोड़ा थोड़ा बुखार उतरना चालू हो जाएगा, अब 35 के बाद तो पूरे बुखारे उतर जाएगा। इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कम से कम उम्र 35 साल। बुखार उतार के आओ ससुराल इधर, ना तो हेलीकॉप्टर लेके ससुरारे घूमेगा। नहीं समझ में आ गया? एक से एक रहेगा से यहाँ पे। और लड़कियों कम नहीं ना है सब, कहेगी से ठीक है आप हेलीकॉप्टर लेके आइएगा, हम छत पे रहेंगे, आप फूल फेंकिएगा, हम सहेली को कह देंगे तुम कैमरा करो। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 143 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की लोग बोला हम गलत बोल रहे हैं जी, इस सबका खूब शौक होता है एक को। नहीं समझ में आ गया? कौन जी बोलता है करिएठा? हेलीकॉप्टर कलर का अपने ही बैठेगा तो छुप जाएगा। देखो क्या कर रहा है ये, अभी ये लगता है हाल फिलहाल में लात खाया है। हमार वाली अगर बोल दी तो बॉम्ब फेंक देंगे। अजब टाइप का रहता है लड़कवा सब में। इतनी खराबी है कि अगर किसी के चक्कर में प्रेम में पड़ेगा ना, ओकरा खातिर पगला जाएगा। एगो हो जो एकदम एकदम हत्ते तो दढ़िया रख ले रहता है, कौन फिल्म है, केजीएफ, केजीएफ 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 2। ओकरा ओकरा गर्मी लग रहा था ना तो पंखा नहीं चला, हेलीकॉप्टर बुला दिया। देखे कि नहीं? दिक्कत यह है कि फिल्म में देखा देखा के ना लड़कियन का मन बढ़ा दिया। अभी सभी मने मन सोचती है हमारा वाला, तोरा वाला भी यहाँ पे वो बेना दे देगा, इसे ढलते रहे। ले 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 देहात में को नहीं होता है, बेना दे दो। एक्सरे वाला जो फिल्म बचल है तो वो पे सील के दे दो, बेना लेंगे। और ना तो कहेगा हमरो हाँ को हेलीकॉप्टर लेके आएगा इन लोग के लिए। बिना मतलब का नौटंकी, अपना चाहे जैसन रहे उसे मतलब नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल 143 समझ में आ गया क्या है? सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई से कौन सलाह ले सकते? इसके आगे के जो आर्टिकल हैं वो उतने आपको आर्टिकल के हिसाब से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट कंसेप्ट समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट अपने को निष्पक्ष बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट अपने को क्या करने के लिए, निष्पक्ष बनाने।
अपनी सारी वैकेंसीज खुद ही निकालते हैं सब। तुम 2 लड़की 3 लड़की खड़ी हो तो, हाँ हाँ तुम ही दोनों, हाँ खड़ी हो जाओ, बतिया रही थी लोग तब से, खड़ी हो जल्दी जल्दी, तुम ही को कह रहे हैं खड़ी हो। इधर उधर क्या देख रही है, तुम ही को बोलना है, तुमको बतिया रही, तुमको नहीं समझ में आ रहा, दूसरे को बोलेंगे, हम आएंगे तो थूर देंगे। जल्दी खड़ी हो, खड़ी हो, तुमसे 3 बेंच पीछे, हाँ खड़ी हो, 3 बेंच गिन लो ना वहां से, तीसरा खड़ी हो, तुम अपने बगल वाली को, लड़का लोग तुम लोग को डिस्टर्ब करके रखी थी सब कि नहीं? कौन सी बतिया रही थी, तुम लोग का बातें खत्म नहीं हो रहा है, उसको भी खड़ा करो बगल वाले, खड़ी हो। तुम लोग को नहीं पढ़ना है ना, तो फिर क्या है, माँ बाप का पैसा बर्बाद करती है लोग। खड़े छोड़ देते हैं इसको। चलिए अब ध्यान से समझिए यहाँ पे आर्टिकल, अब आगे समझते, इग्नोर कर रहे हैं कि चलो भाई 2-4 बात होगा, आप कोई नहीं समझ, जब से क्लास स्टार्ट है तब से उसी समय हम सोच लिया, अगर नहीं बैठेगी शांति से उसको लास्ट में खड़ा कर देंगे। अब बेचारी ई खड़ा हो गई तो ये सीधा साधा ही तो चुपचाप, अरे बाप रे बाप, ये सब तो नहीं ऐसे, बाकी बिना मतलब हम नहीं खड़ा करते। चलो ध्यान से समझ लो यहाँ पे, ये सबके घर वाला पढ़ाई छोड़वा देते हैं सब। और वो कहेगी सब ना घर वाला पढ़ने नहीं, घर वाला सब जानता है। आर्टिकल, इसके बाद आपको कॉन्सेप्ट समझिएगा कि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आर्टिकल का कोई जरूरत नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट निष्पक्षता ध्यान रखने के लिए अपनी वैकेंसी खुद निकालता है, एसएससी के थ्रू, रेलवे या यूपीएससी बीपीएससी को नहीं देता का, ना 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 ना, एकरा थ्रू देंगे तो ओकरे बात सुनेगा, हम अपन निकाल लेंगे, अपना अपना खुद वैकेंसी निकालता है, अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग खुद देता है, लाइसेंस खुद देता है, जजों का ट्रांसफर खुद देता है, प्रमोशन खुद ही देता है, अपना बिजली का कनेक्शन अलग लिया है, उसके लाइन में आप फंसा नहीं सकते, उसका अलग कनेक्शन आया है, उसका ग्रीडे अलग लेके आया है, कहा कि जब से जहां से आया बीच में कोई नहीं फंसाएगा, वो हमारा पर्सनल है, नहीं तो बोलिए अबे लिखे को फैसला अब पूरे भारत को मान्य होगा। हाँ, जो बिजली में फंसा है उसको इसी खंभा पे फेंक दो फेंका देंगे, आपको कुछ नहीं, उसका अपना ग्रिड होता है, सारा सिस्टम अपना अलग होता है, उसके सारे कर्मचारियों का सैलरी वही डिसाइड करेगा। यही नहीं कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में डीओपीटी में भेज दे, नहीं ना ना ना, डीओपीटी में नहीं देंगे आपको। अगर कोई डिपार्टमेंट आता भी है तो सब्सिडरी होगा, जैसे सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ लगा देंगे, तो उसको जुडिशरी से कोई मतलब ही नहीं है, वो किसके लिए, सुरक्षा के लिए, तो आप डीओपीटी लगा देंगे। जैसे बिजली बिगड़ गया, ट्रांसफार्मर के लिए आया, तो वो उसको न्यायालय से कोई लेना ही देना नहीं है, उसको कह लिए वो रखेगा। बट जो मेन जुडिशरी का काम है, सुप्रीम कोर्ट अपना खुद से रखेगा, हम एक किसी को नहीं। अब बिजली विभाग वाले को कह लिए सुप्रीम कोर्ट रखेगा भाई, वो अपना बिजली विभाग से आएगा, उसको ऑर्डर देगा, 2 दिन में हो जाना चाहिए, नहीं तो तीसरा दिन समझ जाओ और सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि बिजली विभाग का 4-5 को अधिकारी यहीं भेज दीजिए, यहीं रहेगा, तो दूसरे का शिकायत नहीं सुनेगा, तो यहीं रहो। साहब डेली थोड़े बिगड़ता है, क्या बोला तू, नहीं साहब हम यहीं रहेंगे, एकदम हम क्या रहेंगे, यहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बाकी सबको आपको आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आपका भाग 5 खत्म होता है 48 से 51 तक में, 148 से 151 तक में CAG। जैसे हम लोग अपने लेखा जोखा के लिए CA रखते हैं ना, सरकार क्या रखती है, CAG। सरकार कहाँ पैसा खर्चा किया, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो किसके पास रहता है हिसाब, CAG के पास। 1 रुपया का भी पता है आपको, पता है कि कौन विभाग में किस क्लर्क को कितनी सैलरी गई है, इसको पता है, होमगार्ड को कितनी सैलरी गई इसको पता है, किस विभाग के किस दरोगा को किस थाना में कितना सैलरी गया पता है, किस स्कूल का प्रिंसिपल महीने में कितना दिन एब्सेंट था, कितनी सैलरी कटी, इसको पता है। हिंदुस्तान में 1 रुपया खर्चा हुआ किसको पता है, हाँ CAG को पता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी बबनी लोग, आप लोग को पता है कि नहीं? बैठ जाओ, बैठ जाओ, आगे बढ़े। अब धक रोएगी सर, बड़ी ढीठ है सर, रोइयो नहीं रही है, एकदम निर्लज, एकदम इनको ने बाप हो बाप। देखो लड़का सब में भी समझो ध्यान से, कोई ना कोई तो बेचारा का चौपट किस्मत होगा,
कोई ना कोई बदनसीब वो लड़का होगा ही। हे भगवान, उस लड़का की रक्षा करे। इसीलिए व्रत पूजा पाठ जरूरी है, ना तो ऐसा लग जाएगा घाट, मतलब दिक्कतें हो जाएगा, नहीं जीवन नरक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए अब आगे का क्लास कल समझो।